गूगल पर सर्च तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही कम सर्चेस के बारे में बताया या उन्हीं सर्चेस के बारे में बताया जिनके बारे में उनको बताया जाता है। बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि हमने गूगल से क्लाइंट्स को किस तरह से फाइंड करना है, और जब हम गूगल से क्लाइंट्स को फाइंड कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स को निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। हम बशक्कत उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं जिनको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें बताता जाऊँ कि हमने आज के इस वीडियो के बाद से कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जिससे आपको पता चलेगा कि हमने गूगल से जो क्लाइंट्स हैं वो किस तरह से फाइंड करने हैं। हर एक फील्ड के रिलेटेड हम जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से सर्च कर सकते हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स के रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो हम कहाँ से ले सकते हैं। तो इस पर हो सकता है कि 3, 4 या 5 वीडियोज़ आएँ, लेकिन ये जो आज की वीडियो है इसमें आपको बताया जाएगा कि हमने गूगल पर सर्च करने के बाद से किन किन वेबसाइट्स को ओपन करना है, कौन कौन से जो क्लाइंट्स हैं उनको हम पिक करेंगे और अपनी सर्विसेज के बारे में हम उनको आगाही दिलाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अगर आप लोग न्यू हैं, मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं, तो आपने एक एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। उस एक्सटेंशन का नाम है जी एसईओ क्रैक। आपने इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ही हम जो कुछ चीज़ें हैं वो समझेंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका एक आइकन आ जाएगा, तो आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही ऑन करेंगे तो ये हर एक वेबसाइट के नीचे जो डिटेल वो आपको शो करवाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि हम क्या करते हैं। हम वही जो कीवर्ड्स हमें बताए जाते हैं किसी न किसी थ्रू से, हम किसी से जब भी सीखते हैं तो वही बताते हैं। ये शूज़ के रिलेटेड कर लो, ये पैंट शर्ट्स के रिलेटेड कर लो, या ग्लासेस के रिलेटेड कर लो। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हर एक बंदे को पता है, हर एक बंदा जानता है डेली बेसिस पे, और बस वक्त हमें उन्हीं सर्चेस के बारे में बताया जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को पिक करें, उन चीज़ों को पकड़ें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उनके रिलेटेड सर्विसेज भी दी जा रही हैं। ठीक है, या मार्केट में हम उन कंपनीज को फाइंड करें, उन कंपनीज तक पहुंचें जिन तक आम लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें सर्च करनी है। तो मैं आज से जो है इस चीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं कि मैं हर एक टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाऊं, उसमें आपको बताऊं कि कौन कौन से हम जो कीवर्ड्स हैं इस फील्ड के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं और आइडियाज़ हम कहां से ले सकते हैं। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं, इस पर कैसे आप काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हम जब भी कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हम 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखने वाली होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बात यह है कि हमने जब भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है, ओपन करने से पहले हमने एक चीज़ लाजमी देखनी है कि इस वेबसाइट का रैंक क्या है। ठीक है, रैंक से हमें आइडिया हो जाता है ये वेबसाइट कितनी पुरानी है, या इस वेबसाइट पे कितना काम हो रहा है, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही। हम रैंक से ही आइडिया लगा सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उन वेबसाइट्स को पिक करो, आप उन क्लाइंट्स को पिक करो जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, उनको यूज़र उनकी वेबसाइट पे नहीं आ रहे, और वो अपनी सर्विसेज तो सेल कर रहे हैं और एक्टिव भी हैं, लेकिन उनको जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं मिल रहे। तो हमने क्या करना है, हमने इन तक पहुंचना है, इनको फिर बताना है कि हम आपको गूगल पर रैंकिंग दिलाने में मदद दिला सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है कि कोई सा भी कीवर्ड जो आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा उनमें से कोई सा भी कीवर्ड ले लें। आप अपनी मर्जी से सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल आपने गूगल पे सर्च करना गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके। ये तो जस्ट एग्जांपल दिया, इसके रिलेटेड कोई भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ये तो ऐसा समझाने के लिए मैंने किया। अब देखिए, मैंने कीवर्ड को सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, और यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स आएंगी जो कि टॉप पर हैं। ठीक है, और उनका रैंक भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था सैमरश रैंक के बारे में, कि जितना रैंक कम होगा उतनी वेबसाइट अच्छी होगी, जितना रैंक ज़्यादा होगा, मीन्स कि अगर मिलियंस में रैंक है तो इसका मतलब है वेबसाइट उतनी ही बेकार है या घटिया है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उन वेबसाइट्स को पिक करेंगे जिनका रैंक क्या है, घटिया या बहुत ज़्यादा रैंक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कीवर्ड मैंने टारगेट किया यूके में, मीन्स के मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके। यूके में मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद अब होता ही है कि लोग 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना शुरू कर देते हैं, और इनमें से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिनका रैंक बहुत अच्छा होता है और उनको ज़रूरत नहीं होती सर्विसेज की। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ते रहते हैं, उनको ईमेल्स करते रहते हैं, और होता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पॉन्स आए तो फिर आपने उन क्लाइंट्स को पिक करना है, उन लोगों तक आपने पहुँचना है जिनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही, जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है और वो एक्टिव भी हैं, काम भी कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे तो फिर आपके जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्लाइंट की तरफ से। तो कोशिश आपने ये करनी है कि ऐसे क्लाइंट्स को पिक करें। तो ऐसे क्लाइंट्स को आप कैसे पिक कर सकेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये एक वेबसाइट आ रही है, इसका रैंक आप चेक करें कितना है, 121 के। ठीक है, 121,000 इसका रैंक आ रहा है, मीन्स की अच्छी वेबसाइट है। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्लाउड के रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे इसका रैंक आप चेक करें 9.41 मिलियन है।
मीन के ये बंदा हमारा क्लाइंट हो सकता है। अब जितना ज़्यादा रैंक होगा उससे हम आइडिया लगा सकेंगे कि हाँ यार इस बंदे की वेबसाइट पे जो क्लाइंट्स हैं, इस बंदे की वेबसाइट पे क्लाइंट बहुत कम आ रहा है, यूज़र बहुत कम है, या ट्रैफिक बहुत कम आ रही है। रैंक से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसी तरह हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो रैंक है वो 713 के आ रहा है, मीन्स के 713 के, ठीक है, 7,13,000 इसका रैंक है, यानी कि ठीक ठाक है। इस पर जो है वो ट्रैफिक कुछ ना कुछ होगी, अच्छी ट्रैफिक भी हो सकती है। इसी तरह देखें हम नीचे आ गए तो यहाँ पर ये .gov की वेबसाइट है, मीन के गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो उसको हम ओपन नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो रैंक है वो है 2.80 मिलियन, ठीक है, इस बंदे को भी हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए 4.60 मिलियन रैंक आ रहा है, मीन्स के बहुत ज़्यादा रैंक है। ऐसे लोगों को ही हम क्या करेंगे जी, टारगेट करेंगे जिनका रैंक है बहुत ज़्यादा। अब इसी तरह ये नीचे देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आ गई, इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह नीचे आ रहा है, इसका रैंक भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ रही है जिनका रैंक अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एड्स वगैरह जो आ रहे हैं, आप एड्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐड के थ्रू से भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। सेकंड पेज पे हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने 2 वेबसाइट्स को ओपन किया है। अब हम इनकी जो ट्रैफिक है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर रैंक आप देख सकते हैं 9.41 मिलियन रैंक है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा रैंक है। तो अब जितना ज़्यादा रैंक होगा उसी से हम आइडिया लगा सकेंगे कि इसको जो ट्रैफिक है वो कितनी मिल रही है। तो हम एसईओ क्रैक का यूज़ करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गूगल इंडेक्स 174 है, ठीक है, मीन्स का कम ही है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो ट्रैफिक है वो देखें कितनी है, सैमरा शहर से ट्रैफिक कितनी आ रही है, 4 ट्रैफिक है। और ये एक वीक की ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है, मीन्स कि एक वीक की जो ट्रैफिक है 40 है, और ये 24 घंटों की सिर्फ 4 ट्रैफिक आ रही है। तो अगर आप ऐसे क्लाइंट्स को फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जिनके वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत कम आ रही है, बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत कम लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि इनकी तरफ से रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। अगर हम ऐसे क्लाइंट्स को फॉलो करेंगे, उन वेबसाइट्स को अगर पिक करेंगे जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और जब हम उनको ईमेल करते हैं, एक तो हमारी ईमेल जाती नहीं है, जब चली भी जाए तो फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि हमारी ईमेल बहुत नीचे चली जाती है जब वो लोग ईमेल ओपन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कुछ लोगों को। तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम उन वेबसाइट्स को ओपन करके उनके साथ हम कॉन्टैक्ट करेंगे जिनकी वेबसाइट्स का जो रैंक है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए रैंक बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह इस वेबसाइट को ओपन किया हमने। अब इसका मैं चेक करता हूँ कि इस वेबसाइट में कितनी है जी इसकी जो ट्रैफिक। इस वेबसाइट की स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है और ना इस वेबसाइट की एसईओ वगैरह अच्छी हुई है। तो आप ऐसे क्लाइंट्स को भी पिक कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं मैं आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन भी करूँगा, आपकी जो एसईओ वो भी करके दूंगा। तो A to Z सारा काम ऐसे क्लाइंट से ले सकते हैं। इसका रैंक देखें 4.60 मिलियन। अब इसकी देख लेते हैं इसका ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो ट्रैफिक इसकी नॉर्मल है, ठीक है। ये क्लाइंट भी आप इस क्लाइंट को भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी ट्रैफिक क्या है, 48 आ रही है, ठीक है, 48 ट्रैफिक है। तो कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही कम है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इनकी ईमेल जो उठानी है उठा के आप इनके साथ कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हमने ईमेल पिक करनी है और कौन सी हमने ईमेल पिक नहीं करनी है। बहुत सारी हम मिस्टेक करते हैं जब हम क्लाइंट्स की ईमेल को उठाते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो फिर कर दीजिए अपने दोस्तों तक शेयर, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार लाजमी कीजिएगा। और लाजमी मुझे कमेंट में बताएं कि किस फील्ड के रिलेटेड आपको सर्च चाहिए, और आप किस फील्ड के रिलेटेड चाहते हैं कि मैं आपको सर्च करके बताऊं कि कौन कौन से कीवर्ड जो हैं इस फील्ड के रिलेटेड सर्च किए जाएँ और क्लाइंट्स को फाइंड किया जाए। तो मुझे कमेंट में लाजमी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। तो हर तरह के आप लोग क्लाइंट्स निकाल सकते हो ऐसे चुटकी में। तो आपने इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको लाखों में प्ले स्टोर के क्लाइंट दिलाने जा रही है। हम हमेशा से ऐसी चीज़ों की तलाश में रहे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान से आसानतर बना दें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हैं, ऐसी चीज़ों की खोज में रहते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको आसान से आसानतर बना सकें। इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि हम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनमें कुछ शॉर्टकट हों, कोई ऐसे मेथड हों, कोई ऐसी चीज़ें हों, कोई ऐसे फार्मूलाज हों जिनको अप्लाई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो काम है कम वक्त में कर सकें। तो आप बेहतर जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में हमें ऐसी चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं। अगर किसी के पास है भी तो वो कोशिश करता है कि वो अपने तक ही महदूद रखे, वो लोगों तक ना पहुँचाए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त एक मेथड रखने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमने अपने काम के लिए क्लाइंट्स किस तरह से फाइंड करने हैं। वो चाहे तो एक ऐप डेवलपर के रिलेटेड भी हो सकता है, वेब डेवलपर जो है वो भी क्लाइंट्स जो है उस मेथड से निकाल सकता है। जो भी बंदा जिस फील्ड से भी है वो अपना माइंड सेट करके आए और वो क्लाइंट्स वगैरह जो है निकाल सकता है। इसी तरह जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो भी क्लाइंट्स जो है अपने निकाल सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जी
प्ले स्टोर की। प्ले स्टोर से आज हम क्लाइंट्स फाइंड करेंगे। ये वैसा पहले वाला कोई मेथड नहीं है कि हम प्ले स्टोर पे को ओपन करेंगे, ओपन करके हम प्ले स्टोर से क्लाइंट्स निकालेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम विदाउट प्ले स्टोर ओपन किए प्ले स्टोर की ही एप्लीकेशन के अंदर से हम जो क्लाइंट्स हैं या ऐसे क्लाइंट्स जिनको हो सकता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर मजीद बेहतर करने की ज़रूरत हो, या हो सकता है कि उनकी ऐप में मजीद चेंजिंग की ज़रूरत हो, ऐसे क्लाइंट्स जिनकी इंस्टॉलेशन बहुत कम हो रही है, ऐसे क्लाइंट्स जिनको हम रिव्यूज़ दिला सकते हैं, हम ऐसे क्लाइंट्स जो कि अपनी एप्लीकेशन की मार्केटिंग करवा सकते हैं, हम ऐसे जो क्लाइंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपना काम करना, अपनी फील्ड में हमने रह के अपने जो क्लाइंट्स हैं वो फाइंड करने की हर तरह से कोशिश करनी है, ताकि हमारा जो काम है वो चल सके और हमारा जो रोज़गार है वो बेहतर से बेहतर हो सके। इसी असना में हम कोशिश यही करते रहते हैं कि हमें कोई अच्छे से अच्छा जो क्लाइंट है वो मिले। तो अब हम पे ये डिपेंड करता है कि हम इस मेथड को किस तरह से लेके चलते हैं। मेरा काम ये होगा कि मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, एक कंसेप्ट जो है वो समझा दूँ कि हमने इस फार्मूले का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करके हमने जो प्ले स्टोर के क्लाइंट्स हैं वो कैसे निकालने हैं। तो हर एक फील्ड के रिलेटेड आप लोग क्लाइंट्स निकाल सकते हैं, चाहे वो गेस्ट पोस्ट के है, चाहे वो प्ले स्टोर रिव्यूज़ मार्केटिंग के है, तो हर तरह के आप लोग क्लाइंट्स निकाल सकते हो ऐसे चुटकी में। तो आपने इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको लाखों में प्ले स्टोर के क्लाइंट दिलाने जा रही है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप फॉलो कर लें, और वहाँ पे भी आपको डेली बेसिस पर अच्छे से जो वीडियोज़ हैं, कंटेंट है वो देखने को मिलता रहेगा। हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ये करना है कि आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सी आल सेटिंग, सर्च सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट पर पेज हम लोगों ने 100 कर देना है। आप लोगों ने यहाँ पर आपके 10 होगा या 20 होगा, आपने यहाँ से 100 करके और नीचे से आके आपने सेटिंग को सेव कर लेना। अब जैसे सेटिंग को सेव करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो इस तरह से कुछ हो जाएगा, जो कि मेरे सामने यहाँ पे देखिए 100 पर पेज जो रिजल्ट है मेरे सामने शो हो गया। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है। आप लोगों ने जैसे मैं लिखूँगा वैसे ही आप लोगों ने इसको लेके चलना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे कोई सा भी कीवर्ड, कोई सा भी जो आपके माइंड में निश है, कोई सा भी टॉपिक आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एप्लीकेशन हमें मिल जाएंगी या हो सकती हैं। जो आपका माइंड जहाँ तक जाता है, जहाँ तक आप अपने माइंड को लेके जा सकते हैं, गेमिंग के रिलेटेड करना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप गैजेट्स के रिलेटेड करना चाह रहे हो उसके रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्लावर शॉप सर्च किया। अब मैंने फ्लावर शॉप क्यों सर्च किया? अब मैंने फ्लावर शॉप इसलिए सर्च किया क्योंकि मुझे बेहतर पता है, मैं काम करता हूँ कंटेंट मार्केटिंग का, बेहतर जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो कि सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं और वो अपनी वेबसाइट के थ्रू से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपनी एप्लीकेशंस भी बना रखी होती हैं। तो हम इसलिए इनको टारगेट करते हैं कि हम इस कीवर्ड को सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पर इन लोगों की एप्लीकेशन मिलेंगी और आगे इन लोगों की जो वेबसाइट्स हैं वो भी पड़ी होंगी। तो सिंपल हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले हम कीवर्ड अपना टारगेट करेंगे, उसके बाद हमने सिंपल इसको लिखना ईमेल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग विदाउट प्ले स्टोर ओपन किए इनके जो ईमेल्स वगैरह सारा कुछ हम पिक करेंगे। तो अगर आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तभी आपको जो ईमेल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें फ्लावर शॉप हमने सर्च किया, उसके बाद हम ईमेल पे आ गए। ईमेल पे आने के बाद हमने यहाँ पर ईमेल लिखा और उसके बाद हम आगे थोड़ा सा आगे हमने यहाँ पे लिखा साइट, उसके बाद 2 कॉलन, उसके बाद हमने कॉलन ऐड किया, उसके बाद हमने आगे लिख दिया play.google.com। ये चीज़ आप लोगों ने लास्ट में लिखनी है, बिल्कुल एक्यूरेट आप लोग लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको चीज़ को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप एज इट इज़ इसको लेने के बाद आपने इसको सर्च कर देना। अब जैसे इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात ये है वो ये कि हम विदाउट प्ले स्टोर को ओपन किए यहीं से इनके जो ईमेल्स हैं वो पिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये है इनका ईमेल, ये देखें यहाँ पर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखें इसका ईमेल, ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं इनकी डोमेन नेम के साथ, ये हमें इस चीज़ का से भी आइडिया हो जाता है कि ये देखें support@csflowered.com। अब ये है कि हम इसको अलग से जाके @ के बाद जो उसकी डोमेन है और इसको अलग से जाके हम सर्च कर सकते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ यानी कि वेबसाइट है। आगे हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखें, ये देखें हर एक के साथ ये देखें flowershop.ru, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये भी है इनका पड़ा हुआ। तो हमने विदाउट प्ले स्टोर पे जाए बगैर हम लोगों ने जहाँ से जो क्लाइंट्स हैं वो फाइंड करने, हंट करने। ये देखें bluemanwild.com के नाम से है। हम इसको ओपन करके देखेंगे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, तो आगे जो मेरे पास वेबसाइट निकल के आएगी तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखें जी,
ये वही काम कर रहे हैं जो चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक हो गई, अपनी वेबसाइट के थ्रू से सर्विसेज दे रही है, उन्होंने अपनी ये सर्विसेज को मज़ीद बढ़ाने के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है वो भी बना के रखी हुई हैं, जो कि हमें प्ले स्टोर पर इनकी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर प्ले स्टोर का विजिट करें तो हमें इनकी जो एप्लीकेशन है वो भी देखने को मिल जाएगी और इनके यहाँ पे डाउनलोड्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो अब हम इनकी वेबसाइट का भी विजिट करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इनका रैंक वगैरह चेक कर लेना है, ट्रैफिक वगैरह आपने चेक कर लेना है। अगर तो अच्छी होगी तो आपने इसको छोड़ देना है, और अगर आपसे लोग हैं जो कि इनकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन को चलाते हैं, इस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं, अच्छा काम नहीं हुआ, और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनके डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उस पर काम अच्छा नहीं हुआ। तो जो ऐप डेवलपर लोग हैं वो भी काम कर सकते हैं, जो वेब डेवलपर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर है वो भी अपना जो यहाँ से काम है वो निकाल सकते हैं। अगर किसी की वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेहतर से बेहतर बनाने के रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं। तो आप लोग हर तरह से चाहें जो क्लाइंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो आ रहे हैं। ये तो जस्ट फर्स्ट मेथड होगा, ये जो आज का मेथड आपको बता रहा हूँ ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, तो हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोगों तक लेके आएँ। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारी जो पहुँच जाए। यहाँ पर देखें जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं वो सारी की सारी फ्लावर्स के रिलेटेड आ रही हैं, और आगे इनकी जो वेबसाइट्स हैं उनमें भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से क्लाइंट्स का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। हर एक के देखें नीचे हमें ईमेल देखने को मिल रहा है। और सेकंड मेथड में आपको मैं बताऊंगा कि हमने कौन सा टूल यूज़ करके सारे का सारा जो डेटा है वो एक साथ हमने निकालना है, इनके ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारा कुछ हमने जो एक साथ निकालना है, तो हम किस तरह से निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट करना होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो परफेक्ट और प्रॉपर जो ऐसे लोग हैं जो कि यूएस में बैठ के अपने एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं, जो अदर कंट्रीज़ में बैठ कर रन कर रहे हैं, हमने उनको किस तरह से टारगेट करना है, हम उनको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने अगर देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम उन तक कैसे पहुँचें, या ऐसी चीज़ें जिन तक बहुत कम लोग पहुँच पा रहे हैं, या वो सर्चेज़ जिनको करने के बाद हम अपना जो काम है वो आसान से आसान तर कर सकते हैं। और दूसरी रही बात गूगल पर सर्च करने की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने गूगल पर सर्च किस तरह से करनी है। अगर हम फर्स्ट करें आईटी के रिलेटेड गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जिनको गूगल पे सर्च करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो हंट कर सकें। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने कौन कौन से जो क्लाइंट्स हैं वो पिक करने, कौन से क्लाइंट्स हमें रिस्पांस करेंगे, किन की तरफ से जो हमें रिस्पांस मिलेगा, और रिस्पांस रेट जो बहुत ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको सारी के सारी जो चीज़ें थी प्रीवियस वीडियो में बताई। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो ही आपको इस वीडियो की बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर, आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर तो हम आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आज हम सीखेंगे कि हमने टेक्निकल इंडस्ट्री के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो कैसे फाइंड करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हेल्थ के रिलेटेड या फूड के रिलेटेड आपको बताऊँ कि हम कौन कौन से सर्चेस करके इन इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो फाइंड कर सकें और लेटेस्ट जो क्लाइंट्स हैं वो निकाल सकें। अगर इन चीज़ों से भी आपका दिल ना भरे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हम जो है वो डिटेल से भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। अगर आप लोग पर्सनली हमारे पास आके सीखते हैं तो यही जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में और आगे जाके हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर सीखने को मिल जाए। क्योंकि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसका जो हम वीडियो रिस्पॉन्स रेट देखते हैं तो वो बहुत ही कम होता है। अगर वीडियो 15 मिनट की है, 20 मिनट की वीडियो है, तो रनिंग टाइम जो निकाल के देखते हैं वो तकरीबन 3 मिनट या 4 मिनट बनता है पर पर्सन के लिहाज से। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियो का वही पार्ट देखते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, और बकिया जो बातें वाकई में समझने वाली हैं उनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ पर्सनली हमारे पास आके सीखें या ऑनलाइन हमसे जूम पर क्लासेस लें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गूगल का जो एडवांस कोर्स है हम वो आपको करवा देंगे, और उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने खुल कर आ जाएंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ब्रीफली और डिटेल से नहीं देखते, क्योंकि फ्री की चीज़ है ना तो आप लोग कदर नहीं करते। तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि हमने टेक्निकल इंडस्ट्री के रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड जो सर्च करने हैं और उसके रिलेटेड जो आइडियाज़ है वो हम कहाँ से लेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर रखा है, गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, सारी की सारी मैंने डिटेल से ब्रीफली मैंने डिस्कस भी की थी कि हमने इन कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद किन किन वेबसाइट्स को ओपन करके उनके अंदर से जो क्लाइंट्स हैं वो निकालने।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके, ये वाला कीवर्ड मैंने सर्च किया, सबसे पहला ये वाला कीवर्ड आता है। इसके अलावा और काफ़ी सारे कीवर्ड हैं, इसके अलावा और काफ़ी सारे कीवर्ड हैं जो कि आते हैं, जो कि हम सर्च कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखिए गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके मैंने लिखा, मेरे ख्याल से एक कीवर्ड आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इन यूके आपने देखा, उसके बाद आप इन ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, इन जापान कर सकते हैं, इन चाइना कर सकते हैं, इन यूएस कर सकते हैं। तो आपने अपना माइंड लगाते चले जाना, कीवर्ड एक ही रहेगा, हर बार आप कंट्री को चेंज करते चले जाएं और आप क्लाइंट्स जो हैं वो निकालते चले जाएं। इसी तरह ये वाला कीवर्ड आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक और कीवर्ड मैंने सर्च कर रखा है, वो है मशीन लर्निंग सर्विसेज। मशीन लर्निंग सर्विसेज आप इसके रिलेटेड भी सर्च करें, लेकिन आप इसको अगर अदर कंट्रीज़ में टारगेट करवाएं तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूएसए, यू मैंने लिखा तो ये देखें यूएसए, ठीक है। तो आप देखें इसको अदर जो कंट्रीज़ में भी आप इसको टारगेट करवा सकते हैं। मशीन लर्निंग में अब मैंने कीवर्ड सर्च किया तो जो भी वेबसाइट्स आएंगी, मैंने बोला था कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने ओपन करने हैं जिनका रैंक कम है या ज़्यादा, कौन सी वाली। तो प्रीवियस वीडियो में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको भी फॉलो करें। अगर सिंगल वीडियो का लिंक है तो आप उसको फॉलो करके हमारी जो प्रीवियस वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आके क्लाइंट्स को उठाएंगे, क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे, ऐसे क्लाइंट्स जो कि वाकई में सर्विसेज के हकदार हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं या उनको वाकई में हमारी सर्विसेज की नीड है, तो हम उनको उठाएंगे। उठाने के बाद उनकी ईमेल पिक करके हम उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो भी बंदा जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड क्लाइंट्स निकालना चाहता हूँ, तो वो भी इसी तरह से सर्च कर सकता है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वेब डेवलपर है, वो भी इसी तरह से सर्च करके क्लाइंट की वेबसाइट ओपन करके उन तक पहुँच सकता है। तो अपने काम के रिलेटेड उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जिनकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं बना हुआ। इसी तरह हम आएंगे आगे, मैंने कीवर्ड सर्च किया है AI सोल्यूशन सर्विसेज, मींस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का आप बेहतर समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने कीवर्ड सर्च किया, अब मैंने लिखा AI सोल्यूशन सर्विसेज, सिंपल कीवर्ड मैंने सर्च किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँगा, मींस के इन मैं कर दूँगा, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, चलें मैंने USA कर दिया, UAE आ गया, UK भी आ गए, देखें USA पहले नंबर पे आ रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ USA को। तो यहाँ पर मैंने USA को कर दिया सर्च, तो यहाँ पर अब जो रिज़ल्ट आ रहा है और पहले जो आ रहा था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी तरह जब भी आप कंट्री चेंज करते चले जाएंगे तो आपके सामने हर बार जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट से डिफरेंट आता चला जाएगा। इसी तरह एक और कीवर्ड हमारे पास आता है, वो यहाँ पर मैंने लिखा गेट ऑनलाइन ब्लॉकचेन सर्विसेज। सिंपल मैंने कीवर्ड को सर्च किया, करने के बाद आप इसी तरह इसके साथ कंट्री को हर बार चेंज करते चले जाएंगे और इसके रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं, जो कंपनीज, आप उन तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो हमारे पास आता है जी डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज। ये एक ऐसा कीवर्ड है, इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको जो क्लाइंट्स हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे हर सूरत में। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको ये करना पड़ेगी कि आपने इसको जो अदर कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, आपने इस कीवर्ड को वहाँ पे टारगेट करवा के उन कंट्री से आपने क्लाइंट्स निकालने। इसी तरह यहाँ पर आगे बढ़ता चलूँ तो यहाँ पर आ गया साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज। इस पर भी बहुत सारे आपको जो क्लाइंट्स हैं वो मिलते हैं। अगर आप लोग मार्केटिंग करते हैं, गैस पोस्टिंग का काम करते हैं, तो बहुत सारे आपको क्लाइंट्स इन कीवर्ड्स पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जो कि हमें, जिनका जो टाइटल हमें शो हो रहा था टॉप 10, टॉप 20, टॉप 15, ठीक है, इतना आता है कि ये बेस्ट कंपनीज है। तो आपने उन जो आर्टिकल्स उनको ओपन नहीं करना, वो मोस्टली आगे ब्लॉगिंग की साइट्स निकलती है, तो आपने जस्ट वो वाली साइट्स पिक करने जिन पर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया मैनेज IT सर्विसेज, ठीक है, मैनेज्ड IT सर्विसेज आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को लेके भी सर्च करेंगे। अब यहाँ पे आपके ज़हनों में सवाल आएंगे कि हमने इनके रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ से लेने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर नेक्स्ट कीवर्ड पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा IT कंसल्टिंग सर्विसेज। आगे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि आप यहाँ पर इसको लेके जा सकते हैं। ये देखें USA आ रहा है, UK आ गए, कोई भी ऑस्ट्रेलिया में टारगेट करवाना चाह रहे हैं, देखें इस कीवर्ड पर आप देखें हमें ऐड वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर IT कंसल्टिंग के रिलेटेड कितना ज़्यादा काम हो रहा है। तो अगर हम उन इंडस्ट्रीज़ को पिक करेंगे जो कि वाकई में एक्टिव हैं, काम करवा रहे हैं, वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इस तरह से हम डिफरेंट कंट्रीज़ को लगा के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोस्टली जो वेबसाइट्स आ रही हैं, देखें .US आ गया, तो जितनी भी साइट्स यहाँ पर निकलेंगी वो बाहर की आएंगी, लेकिन आपने यहाँ से उन्हीं साइट्स को सिर्फ पिक करना है जिनका रैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको सारी की सारी जो चीज़ें वो क्लियरली पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमने इन कीवर्ड्स के रिलेटेड आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं। तो सिंपल आप कीवर्ड सर्च करें, सर्च करने के बाद आपने एक तो इस चीज़ से आपने ले लेना। यहाँ पर एक टूल मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है जी कीवर्ड एवरीवेयर। ये आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी, जैसे आप करेंगे तो डेली की आपको आई थिंक 10 जो सर्चेज है वो देता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसने रिलेटेड कीवर्ड जो है वो मुझे बता दी, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज, ये देखें आगे नहीं UK। अब ऊपर जो कीवर्ड आ रहा है वो देखें यहाँ पर, ये हमें क्या शो करा रहा है, ये देखें कह रहा है UK क्लाउड मार्केट,
और हमें कीवर्ड मिल गया यहाँ पर देखिए क्लाउड कंसल्टिंग कंपनीज यूके आ गया, यहाँ पर देखिए क्लाउड मार्केट शेयर यूके आ गया, क्लाउड सोल्यूशन कंपनी आ गया, क्लाउड अडोप्शन स्टैटिक्स यूके आ गया। यहाँ पे लास्ट में देखें यूके क्लाउड मार्केट 2022 आ गया, तो आप 2023 भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट में जाते हैं तो गूगल भी हमें सारी की सारी चीज़ें बता रहा है। अगर आप टूल ऐड भी नहीं करेंगे, एक्सटेंशन ऐड नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में हमें गूगल भी सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं रेकमेंड कर रहा है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए मशीन लर्निंग पे अगर आते हैं तो लास्ट में जाते हैं तो हमें यहाँ पर गूगल जो है वो भी दे रहा है। यहाँ पे देखिए मशीन लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइडर आ गया, हमें थोड़ा सा डिफरेंट कीवर्ड देखने को मिल गया। तो जैसे जैसे आप कीवर्ड ट्राई करते चले जाएंगे तो हर बार हमें जो रिजल्ट है वो डिफरेंट देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आ गया मशीन लर्निंग एजेंसी आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज इन यूएस, यानी कि उसी के रिलेटेड ही हमें कीवर्ड जो देखने को मिल गया। आपने इसी तरह से कीवर्ड को सर्च करना, सर्च करने के बाद नीचे जो भी आइडियाज़ मिल रहे हैं आप उन कीवर्ड्स को उठाएं, सेव करें। यहाँ पे देखिएगा आ गया एआई सोल्यूशन, आगे इंक आ गया। यहाँ पर देखिएगा एआई सोल्यूशन, यानी कि बहुत सारी जो है कंपनीज का नेम भी साथ में आ गया। देखें एआई डेवलपमेंट सर्विसेज आ गया। यहाँ पे देखिएगा एआई सॉल्यूशंस एड्रेस, यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशंस फॉर बिजनेस। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। इसी तरह यहाँ पर आ गए हैं गेट ऑनलाइन ब्लॉकचेन में, तो लास्ट में हमें काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो भी गूगल की तरफ से रेकमेंड किए जा रहे हैं। तो हम इसी तरह से जितने भी कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको सर्चेस बताई हैं, इससे हटके भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। बस आपने अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करना है कि टेक्निकल इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसी माइक्रो निशेज़ हैं, कौन कौन से ऐसी माइक्रो निशेज़ आती हैं, वो गूगल पे सर्च करके गूगल से भी पूछ सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉग्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ से भी आइडिया जो वो मिल जाएगा। तो मेरा काम है आप लोगों तक सारी की सारी चीज़ें पहुँचाना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से लेकर चलते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर गूगल सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। उसमें हम पहले ही 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, हम उस पर पहले ही ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें मैंने बताया था इस सीरीज़ में हम डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज मीन्स के वो इंडस्ट्रीज़ जिन तक हम रसाई हासिल नहीं कर सकते या हमें उनका पता है लेकिन हमें नहीं पता कि हमने उनके रिलेटेड गूगल पर सर्च करके क्लाइंट्स को किस तरह से हैंड करना है। और क्लाइंट की मैंने पहचान आपको बता दी है कि किस तरह के जो क्लाइंट्स हमने पिक करने हैं, किनको काम की ज़रूरत हो सकती है, किनको नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम डिस्कस करते हैं कि हमने फैशन के रिलेटेड कौन कौन से सर्चेस करने हैं और हमने उसके रिलेटेड आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं विदाउट गूगल। हम लैपटॉप के स्क्रीन पर हैं तो यहाँ पर कुछ सर्चेस मैंने कर रखी हैं। 2022 और 23 के कुछ ऐसी सर्चेस हैं जो कि गूगल पर की गई हैं। अब उसके रिलेटेड हम आइडियाज़ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से हम ये जो कीवर्ड ले सकते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड और वो भी फैशन के रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि फैशन की बहुत सारी माइक्रो निशेज हैं। अगर आप एक निश को पकड़ के चलेंगे तो आपके सामने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खुलकर आएंगी। तो आपने कोशिश ये करनी कि फैशन के अंदर जो काम हो रहा है, जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, आप उन प्रोडक्ट्स के अंदर देखें कि और मज़ीद क्या सेल हो रहा है। उनके रिलेटेड आइडियाज़ हमने कहाँ से लेने वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पर बताऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहला कीवर्ड देखते हैं जो कि गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास बाय शेप वेयर फॉर मेंस इन यूके। ठीक हो गया। आप ये वाला कीवर्ड जो है इसको सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा जो गूगल से क्लाइंट्स हैं वो निकाल सकते हैं। इसको आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके एक और चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जब कीवर्ड को सर्च करते हैं तो पाकिस्तान के रीजन से ही निकालना शुरू कर देते हैं। कोशिश आप ये किया करें कि जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं या सेटिंग पे आएँ, सर्च सेटिंग पे क्लिक करें। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आपने यहाँ पर लास्ट में आकर रीजन को लास्ट में चेंज करना। जब आप यहाँ से रीजन को चेंज करते हैं तो जो आपका रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो जाता है, बिल्कुल उसी रीजन का ही शो करवाता है। तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड किंगडम करूँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा इसको सेव। अब सिंपल मैंने इसको कर दिया है जी सेव। अब कीवर्ड में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो यहाँ पर मैंने इसको सर्च कर दिया। तो अब यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स निकल के आएंगी वो सारी की सारी यूके के ही आएंगी। ठीक होगा। और सारे के सारे यूके के स्टोर्स आएंगे। तो हमने इनमें से सिर्फ उन्हीं को ही पिक करना है जिनका रैंक मिलियन में है और उन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक जो है वो नहीं आ रही। और इसी तरह हमारे पास सेकंड में कीवर्ड आता है वो है जी बाय हेयर विग्स। 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला फैशन के अंदर ये कीवर्ड है और इसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा काम होता है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इसके रिलेटेड हमें मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसके रिलेटेड नीचे से भी आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये जो इस तरह के फैशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं हमने कहाँ से लेने हैं। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड है बाय बैरेट्स इन यूएस। ठीक है। मीन्स के मैंने इसको यूएस में टारगेट करा है। यूएस में इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। आप चाहें तो उसको अदर कंट्रीज़ में भी टारगेट करवा सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे पाकिस्तान में ये कितना शो करवा रहा है। पाकिस्तान में ना तो इसका कोई रिज़ल्ट है और उसके अलावा इसका कोई भी समझ लीजिए
कोई CPC रेट कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कोशिश ही करेंगे कि हम अदर कंट्रीज़ में टारगेट करवाएं। इसी तरह ये वो कीवर्ड हैं जो कि 2022 और 23 के शुरू में बहुत ज़्यादा सर्च किए गए। इसी तरह हमारे पास एक और कीवर्ड आता है बाय डिटेंगलिंग हेयर ब्रशेस। ठीक हो गया, हेयर ब्रशेस के रिलेटेड ये कीवर्ड है, बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है। ये अदर कंट्री में किया गया, स्पेशली ये UK में, US में, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कीवर्ड जो है सर्च किए जाते हैं। इसी तरह एक और कीवर्ड हमारे पास आता है जी बाय स्ट्रेट लेग्स जीन। ठीक हो गया, ये कीवर्ड्स हैं, आप इस कीवर्ड को सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज को आप छोड़ दिया करें। फर्स्ट और सेकंड पेज को छोड़ के जो अदर पेजेस हैं जहाँ से ऐसी वेबसाइट्स निकलती हैं जिनका जो रैंक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मीन्स के मिलियंस में होता है, बहुत ही बेकार साइट्स होती हैं, तो वो आपको फर्स्ट पेज से नहीं बल्कि सेकंड या थर्ड पेज से मिलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पास एक और कीवर्ड है जो कि बाय स्विम सूट ऑनलाइन। इसको आप जो है UK में स्पेशली टारगेट करवाएंगे। UK में ये वाला जो कीवर्ड है बहुत ही ज़्यादा सर्च किया जाता है और आप इस कीवर्ड को UK में सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लाइंट्स निकाल सकते हैं जिनको वाकई में काम की नीड है। और इस कीवर्ड में मोस्टली ऐसी साइट्स भी निकलती हैं जिनका रैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो हमें फर्स्ट पेज पे ही मिलती हैं। फर्स्ट पेज को हमने इग्नोर करना छोड़ देना है। इसी तरह हमारे पास एक और कीवर्ड है जो कि बाय एथलीट श्योर ऑनलाइन के नाम से कीवर्ड हमें मिलता है। सिंपल एथलीट श्योर जो है कीवर्ड सर्च किया जाता है, लेकिन मैंने इसमें इजाफा किया बाय एथलीट श्योर और उसके बाद मैंने ऑनलाइन कर दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं मोस्टली वो वाली वेबसाइट्स यूज़ करती हैं जिनके अंदर ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल की जा रही होती हैं, ऑनलाइन वो बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर हम उन साइट्स को पिक करेंगे जिनका जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा होगा तो ही हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप इसका रैंक जो है वो चेक कर सकते हैं, 3.87 मिलियन है। तो अगर आप इसका ट्रैफिक चेक करेंगे तो 5, 10, 15 या ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 होगी। तो कोशिश हम यही करेंगे कि उन साइट्स को पिक करें जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा वो मिल सके। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि फ़ैशन के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। तो आपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं कहाँ से लेने, आपको बताता चलूँ, आपने कोशिश ये करनी है कि आप उन साइट्स को ओपन करें जिनके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो सेल की जा रही हैं। जैसा कि देखिए ना, अगर क्लॉथ की बात करते चलें तो क्लॉथ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्लॉथ के अंदर बहुत कुछ ऐसा आ जाता है जो कि हम जानते हैं तो, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने उनके नेम क्या है, हम उनको किस तरह से सर्च करेंगे। सिंपल आपने कीवर्ड लेना है, कोई सा भी कीवर्ड लें, उसको आप जो है वो गूगल पे सर्च करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, मेंस, वुमेन, उसके बाद किड्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट पर रखी होंगी तो सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये शूज़ वगैरह आ रहे हैं और भी जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसी वेबसाइट्स के अंदर मिल जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो कि एक साथ ही बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रही होती हैं। तो इसके लिए आपको यही फिर करना पड़ेगा कि आप उन वेबसाइट्स को ओपन करें, ओपन करके उनके अंदर देखें कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल की जा रहे हैं। सिंपल एक एक कीवर्ड उठाते चले जाएं हर एक निश के रिलेटेड और उसको आप सेव करते चले जाएं। तो इससे ये होगा कि आपको गूगल पर सर्च करने के लिए कीवर्ड्स मिलते रहेंगे। उसके साथ आपने इजाफा ये करना, बाय का वर्ड शुरू में लगाएंगे, दरमियान में कीवर्ड अपना रखेंगे, लास्ट में आपने लगा देना ऑनलाइन। जब आप इसको लगाएंगे तो आपके सामने डेटा ही डेटा निकलता चला जाएगा। अगर आप इसके रिलेटेड मज़ीद डीप में जाकर सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जूम के जो सेशन है वो ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें से भी काफ़ी कुछ जो सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि आप मेरी जो वीडियोज़ है उसको कंप्लीट नहीं देखते, तो आप वो वाले पॉइंट पिक करते हैं जिसमें आपको लग रहा होता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पर मैंने सर्च कर रखे हैं, तो आप इनको भी लेके जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको आइडिया भी दे दी कि हमने कहाँ से कीवर्ड लेने हैं। तो आप जो फैशन के रिलेटेड साइट्स हैं, जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही होती हैं, आप उन साइट्स को ओपन करें, ओपन करके आप उनमें से निकालें। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। हमेशा से ही इस दुनिया का असूल रहा है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई ज़रूर जन्म लेती है। लेकिन कभी कभार हम तमीज़ के दायरे से इस हद तक बाहर चले जाते हैं कि हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। हमें बुरी चीज़ें भी अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं और इन्हीं अच्छी चीज़ों के चलते चलते हम वो काम कर जाते हैं जिससे हमारी दुनिया तो संवरती चली जाती है, लेकिन हमारी जो आखिरत है वो एक तरह से बर्बाद होती चली जा रही होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, हो सकता है कि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो को आपको बहुत ज़्यादा नाजेबा लगें, बहुत ऑकवर्ड आपको चीज़ें फील हों, लेकिन ये बताना मेरी मजबूरी है। और क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ जो कि आप लोग कर रहे हैं और वो मुझ तक पहुँच रही हैं। मैं बेहतर जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग इस हद तक अपने पाँव को इस गंदगी में गंदा कर चुके हैं कि उनको साफ करने के लिए काफ़ी वक्त जो है वो दरकार होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अडल्ट इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज के इस दौर में
जो पोर्न की वेबसाइट्स हैं, जो कि अडल्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका काम ही यही है कि दुनिया भर में गंदगी को फैलाना, इस चीज़ को प्रमोट करना। जो पाकिस्तानी हैं वो भी इसी के पीछे लगे हुए हैं, वो कसिनो का काम कर रहे हैं जिसको जुआ बोलते हैं। इसके अलावा वो सेक्स के रिलेटेड कंटेंट है उसको पब्लिश करने की भी कोशिश करते रहते हैं, उसके रिलेटेड साइट्स वगैरह भी ढूंढते रहते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे पास भी सेक्स के रिलेटेड काफ़ी सारी साइट्स हैं, लेकिन वो जो साइट्स हैं वो साइट्स कुछ और टॉपिक पर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अडल्ट इंडस्ट्री पर काम करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमने इसमें किन किन चीज़ों पे वर्क करना है, किन चीज़ों पे वर्क नहीं करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किन चीज़ों पर वर्क करना है और किन पे नहीं करना। तो अगर हमने इनके रिलेटेड क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो हमने किस तरह से करने हैं, और इसके रिलेटेड अगर साइट्स जो हैं वो कंटेंट एक्सेप्ट करती हैं तो वो कौन सी साइट्स होंगी। तो सारी की सारी जो डिटेल है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, जो अडल्ट इंडस्ट्री है इसके अंदर हम सिर्फ एक चीज़ पर काम कर सकते हैं और वो है सेक्सुअल हेल्थ। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ पर काम नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें अगर आप लोग अडल्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो कि सेक्स के रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें जो लिंक्स दिए जाते हैं आर्टिकल्स के अंदर, कंटेंट के अंदर जो लिंक्स होते हैं वो आगे कुछ ऐसी वेबसाइट्स को ओपन कर देते हैं जिसके अंदर गंदा और गलीज़ मवाद होता है। आप बेहतर समझ सकते हैं किस तरह की वीडियोज़ वगैरह, किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और दूसरे नंबर पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं जो कि अडल्ट इंडस्ट्री में ही आता है, लेकिन हम उसको किसी और नज़र से देखते हैं, हम उसको मेडिकल के शोबे के लिहाज से देखते हैं। मीन्स के हम जो कंटेंट पब्लिश करवा रहे हैं उसके अंदर जो लिंक्स दिए गए हैं वो एक ऐसी वेबसाइट के हैं जिसके अंदर आपको ऑनलाइन डॉक्टर्स मिलते हैं या वो किसी न किसी चीज़ के बारे में आपको गाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप उनसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, उनसे कॉल पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके रिलेटेड अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में है ओला हो गया, ओला डॉक्स हो गया, उसके अलावा मरहम हो गया, ये जैसे काम कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो कि ऑनलाइन अपना जो कंटेंट है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश करते हैं। अब मैंने भी जो मरहम वाले हैं उनका मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो कि मेडिकल के शोबे में काम करते हैं और वो सेक्सुअल हेल्थ में ही आते हैं। अगर हम जो है प्योर सेक्स पे काम करें या अडल्ट पे काम करें तो उसमें फिर वो सारी की सारी जो अदर साइट्स हैं वो आ जाएंगी। तो मुझे पता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें क्लाइंट आपको बोलता है कि तुमने कितने पैसे लेने, तुम हमसे कितना चार्ज करोगे, यानी कि मुंह बोली कीमत जो है वो क्लाइंट आपको देता है। लेकिन ये सरासर गलत है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बेहतर जानते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको किस तरह से ज़िंदगी दी, किस तरह से मेहनत करके उनको इतना बड़ा किया, इस मुकाम तक ला के खड़ा किया, और आज वही लोग जो हैं, आज वही औलाद क्या कर रही है उनके लिए, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को हराम खिला रही है। और अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो सिर्फ कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। अरे भाई, आप कंटेंट नहीं पब्लिश कर रहे, आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप एक आर्टिकल जब पब्लिश करते हो किसी न किसी जगह पे आप लगा देते हो, जब लोग उसको सर्च करते हैं गूगल पर उस कीवर्ड को, उसके रिलेटेड, तो फर्ज करें उसको पहले रीड करेंगे, उसके अंदर जो लिंक्स लगे हैं उस लिंक को जब फॉलो करके उस वेबसाइट पे जाके वो वीडियोस वगैरह देखेंगे, वो सारा जो गंद पड़ा वहाँ पे उसको देखेंगे, तो वो चीज़ किसके ज़िम्मे आएगी? उस चीज़ के ज़िम्मेदार तो वो हैं जो उसके मालिक है, लेकिन इसको प्रमोट करने के पीछे जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, क्योंकि आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप उनकी वेबसाइट पे क्या लेके जा रहे हैं? लोगों को लेके जा रहे हैं, आप लोगों को कायल कर रहे हैं। जो कंटेंट लिखा गया है वो लोगों को कायल करता है, मजबूर करता है कि उस लिंक पे क्लिक करे और उसके बाद वो उनकी वेबसाइट पर पहुँचे। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझा। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हम कसिनो पर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम तो सिर्फ कंटेंट पब्लिश करते हैं। ठीक है, आप देखिए मेरे भाई, जो लोग वहाँ पे जाके जुआ खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, वो आप लोगों की वजह से जाते हैं, क्योंकि आप लोग वो कंटेंट पब्लिश कर रहे हो जिसमें लोगों को कायल किया जाता है, जिसमें लोगों को कहा जाता है तुम इस तरह से अगर पैसे लगाओगे, इस तरह से इसको खेलोगे तो तुम्हारी जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे, इस तरह से ऐसे वैसे, जैसे उन्होंने ब्लफ छोड़े होते हैं उस आर्टिकल के अंदर। तो आप लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हो। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझें। आज तो आप बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन आगे चल के आपके लिए नुकसानदेह होगा। हमारे जो बॉस थे जिन्होंने मुझे सिखाया, ठीक है, उन्होंने कहा था, जब मैं वहाँ पे उनके पास काम करता था तो उन्होंने कहा था कि जो बंदा इस चीज़ पे काम करेगा, ठीक है, जो बंदा इस चीज़ पे काम करेगा उसे मैं अपनी इस कंपनी से निकाल दूंगा, मेरी तरफ से बिल्कुल फ़ारग है। मीन्स के हमें इस हद तक इस चीज़ को सिखाया गया था, बताया गया था कि आपने इस पर काम नहीं करना। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने इस तरह की तरबियत दी है कि हम इस चीज़ की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। और मैं इसीलिए आप लोगों को कायल करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं। वक्ती तौर पर तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, लेकिन आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी नज़र में है, मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट है, वो करते हैं ये सारा काम, मैं उनको मना भी करता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ की तरफ आते ही नहीं, वो कहते हैं गलत ही नहीं है।
हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और मेरे भाई अब आप अपना काम नहीं कर रहे, आप इस इंडस्ट्री को प्रमोट, पहले ही दुनिया भर में इतना ज़्यादा गंद है, इतनी ज़्यादा गंदगी हर जगह पे, कम से कम आप तो अपना फरीज़ा अदा करो ना। आप कम से कम इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, उसको आप बोलो कि नहीं हमारा भी कोई मेयार है, हमारा कोई लेवल है, हम सिर्फ काम करते हैं अपनी लिमिट्स में रह के। तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि आज के आपके $1000, $1500, $2000 ठुकराए हुए कल को आपको बहुत अच्छा रिवार्ड देंगे। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझे। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो मैं बढ़ता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपको बताता हूँ कि हमने इस पर किस तरह से काम करना, किन साइट्स पे हमने काम करना, और ऐसी जो साइट्स होंगी वो कौन सी होंगी। तो इस वीडियो का अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि हम इसके रिलेटेड क्लाइंट्स कहां से फाइंड कर सकते हैं, या मजीद कुछ और जो अंदर की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं, तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अगर सेक्सुअल हेल्थ पे काम करना है तो उसके लिए हमारे पास जो हेल्थ के रिलेटेड साइट्स हैं वो होने चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इसके रिलेटेड क्लाइंट्स कहाँ से फाइंड करें। सीधी सी बात है, इसके रिलेटेड गूगल पर बहुत सारी सर्चेस की जाती हैं, बहुत सारे मेथड अप्लाई किए जाते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई करके हम क्लाइंट्स को फाइंड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक वो तरीका बताऊँगा जो कि आप लोगों के लिए आसान है, ठीक है, जिससे आप जो क्लाइंट्स हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना राइट फॉर अस प्लस गेस्ट पोस्ट प्लस हेल्थ एंड टिप्स, ये हेल्थ एंड फिटनेस भी आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो बहुत सारी साइट्स आएंगी जो कि हेल्थ के रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करते हैं। मुझे पता है इसमें बहुत सारी ऐसी साइट्स आएंगी जो कि जनरल होंगी, जिसमें मल्टी कैटेगरीज हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट तरह का कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें फैशन के आर्टिकल्स भी होंगे, बिजनेस के भी होंगे, फाइनेंस के भी होंगे, एंटरटेनमेंट के भी होंगे, और इसमें हेल्थ के भी होंगे। जिस वेबसाइट में हेल्थ की कैटेगरी आ रही है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना, आपने उन वेबसाइट्स को ओपन कर लेना आपने। लेकिन वेबसाइट्स को ओपन करने से पहले एक चीज़ आपने लास्ट में देखनी है कि उस वेबसाइट का जो रैंक है वो अच्छा होना चाहिए, मीन्स के लाखों में होना चाहिए, हज़ारों में होना चाहिए, और उसकी जो ट्रैफिक है वो अच्छी होनी चाहिए। ट्रैफिक इसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कंटेंट उस वेबसाइट में पब्लिश होता हुआ आपको दिखाई देगा, और ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। और उसके बाद आपने एक और लाजमी चीज़ देखनी है, गूगल इंडेक्स। यहाँ पर देखिएगा गूगल इंडेक्स वर्स का इस वेबसाइट का हमें शो हो रहा है 17.3 के, ठीक है, यानी कि 17,000, इसका 17,000 से अब हमें कंटेंट जो है इस वेबसाइट में देखने को मिल रहा है। तो मैं कैसे इस वेबसाइट को ओपन करूँगा, क्योंकि इसका रैंक भी अच्छा हो रहा है, उसके बाद इसकी जो ट्रैफिक है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने इस वेबसाइट को कर लिया है जी ओपन यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले इस वेबसाइट का सर्च बार देखना, सर्च बार कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका सर्च बार है। तो सर्च बार में मैंने क्या किया, कीवर्ड जो है वो मैंने टाइप कर दिया, मैंने सर्च कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने कीवर्ड क्या लिखा है, सेक्सुअल हेल्थ। ये कीवर्ड आपने हेल्थ की साइट्स में जाके, या जनरल साइट्स हैं जिसमें हेल्थ की कैटेगरी आती है, सिंपल आप वहाँ पे जाके क्या करें, इस कीवर्ड को सर्च कर दें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जो कि सेक्सुअल हेल्थ पर होंगे, ठीक हो गया, जिसमें डॉक्टर्स के रिलेटेड आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, क्लिनिक्स मिलेंगी, जहाँ पर ऑनलाइन ही सब कुछ जो है वो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये आर्टिकल्स लगे हैं, कंटेंट लगा है, क्यों लगा है? इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन ही लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही हेल्थ के रिलेटेड को टिप्स वगैरह देते हैं, डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, ओला डॉग्स हो गया या मरहम हो गया। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना कंटेंट जो है इस तरह के साइट्स पे पब्लिश करवाते हैं। देखिए सिंपल ये आर्टिकल आ गया, मैंने इस आर्टिकल को ओपन कर लिया। तो आपने सिंपल क्या करना, आपने यहाँ पर नीचे आ जाना, इस आर्टिकल के अंदर देखना कहाँ कहाँ पे लिंक्स लगे हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखिएगा लास्ट में हम आते हैं, ठीक है, मुझे पता है एक टैबलेट वगैरह आ रही है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर सारा कुछ बताया है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कि सिंपल आपने करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक लिंक आ रहा है, तो सिंपल आप इसको न्यू टैब में कर लेंगे ओपन, ठीक है। अब जैसे इसको ओपन यहाँ पर आप वैसे भी रखेंगे तो आपको कॉर्नर पर पता चल जाएगा ये इंटरनल लिंक है, एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल होगा तो आप इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है जी ओपन। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, IQ डॉक्टर के नाम से वेबसाइट है जी। ये देखें, वेट लूज आ गया, एलर्जीज आ गया, पीरियड पेन आ गया, उसके बाद सेक्सुअल हेल्थ आ गया, हेयर लॉस हो गया, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं डेली बेसिस पे जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं उसका यानी कि इन्होंने सोल्यूशन बता रखा है यहाँ पे, हो या उन्होंने बताया होगा कि आप हमसे इस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल पे हम हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है, या हमसे टाइम वगैरह ले सकते हैं। सारी की सारी जो चीज़ें उन्होंने अपनी इस वेबसाइट में दे रखी हैं। अगर एक ऐसी वेबसाइट निकल के आती है जिसमें
आपको अडल्ट के रिलेटेड कंटेंट मीन्स की वीडियोस वगैरह देखने को मिलती हैं जो कि उस टाइप की होती हैं जैसा कि आप सोच रहे हैं जिसके बारे में। अगर उस टाइप की वीडियोस वगैरह इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन ना आए तो फिर आपने उसको फ़ौरन ही बंद कर देना। पहली बात तो ये है कि ऐसी साइट्स जिनके अंदर जो प्योर हेल्थ पे हैं, हेल्थ के लिए कंटेंट वगैरह लिखती हैं, तो फिर वो अडल्ट का कंटेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने सिंपल यही करना है कि आपने हेल्थ के रिलेटेड जो साइट्स हैं उनको आपने टिक करना है, उसके अंदर आपने सेक्सुअल हेल्थ जो कीवर्ड है उसको आपने सर्च करके ऐसी साइट्स को पिक करके इनके ईमेल जो है वो आप लोगों ने उठा लेने। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ भी देख रहे होंगे कि इस वेबसाइट का जो रैंक है वो घटिया है, ठीक है। मीन्स के काम तो करवा रहे हैं, कंटेंट अपना पब्लिश करवा रहे हैं, हो सकता है इनको मजीद काम की ज़रूरत हो, ये आप लोगों से भी काम करवा सकें। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, इस चीज़ के क्लाइंट आपको अच्छा खासा पे करता है। नॉर्मल जहाँ पे हम $50 लेते हैं, $60 लेते हैं, वहाँ पे क्लाइंट आपको $250 तक भी दे के जा सकता है, $300 तक भी दे के जा सकता है, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे पे किए, क्लाइंट ने मुझे $260 पे किए, ठीक है, इसी तरह का कंटेंट है पब्लिश करने के लिए। तो हमारे पास भी सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड साइट्स हैं। मैं अभी अगर किसी से डिमांड करता हूँ ना, किसी रीसेलर से, मुझे सेक्स के रिलेटेड साइट्स चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उस पर अडल्ट किस्म का कंटेंट पब्लिश करवाऊंगा। मैं इसी तरह के जो कंटेंट है वो पब्लिश करवाता हूँ। तो इसके रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो मिलते ही मिलते हैं और बहुत अच्छा उनका बजट होता है और वो पे करते हैं, क्योंकि ऐसा जो कंटेंट है वो हर एक वेबसाइट पर एक्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ हेल्थ की जो साइट्स हैं, जो प्योर हेल्थ की साइट्स हैं, या कुछ ऐसी साइट्स जो कि हेल्थ के रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करती हैं और सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड भी कंटेंट डालती हैं, तो वो आपके जो आर्टिकल्स एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। अमूमन नॉर्मल अगर फ़र्ज़ करें 20, 25 या $30 में आप लगवा रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि $70 to $80 या $100 तक भी नॉर्मल वेबसाइट में वो आर्टिकल बंदा आपका पब्लिश करे। तो कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिनका मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कि मेरे साथ हुई हैं। अब मैंने इसमें अर्निंग भी की है इस चीज़ में 2 तरह का कंटेंट जो है आपको देखने को मिलता है, वो एक अडल्ट का होता है और एक हेल्थ के रिलेटेड होता है। तो आपने हेल्थ के रिलेटेड वाला ही कंटेंट जो है वो लेना है, उसको पब्लिश करवाना और उन्हीं के रिलेटेड क्लाइंट्स को फाइंड करना है। तो अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसमें आपको मजीद डीप में जाकर बताऊं कि हमने इन चीज़ों पर किस तरह से, इन चीज़ों को किस तरह से हमने मैनेज करना है, किस तरह से हमने मजीद क्लाइंट्स को फाइंड करना है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और इसके रिलेटेड क्या कुछ प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पर हमें हेल्थ के रिलेटेड क्लाइंट्स वगैरह मिलें, या हम जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं ऑनलाइन, उनको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आखिर उनके रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स को सर्च किया जा सकता है और किस तरीके से सर्च किया जा सकता है। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा और दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अभी चंद दिन पहले मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसको बनाते हुए मैं हिचकिचा रहा था। वो वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उस टॉपिक पर, लेकिन फिर भी मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाई चूँकि वो वीडियो अडल्ट फील्ड पर थी। मींस के उसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें रखी और बताई कि हम किस तरह से अडल्ट फील्ड पर काम कर सकते हैं और किस तरह से हम इस पर काम नहीं कर सकते। सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की और मैंने उस वीडियो में वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा और आपको मैं तरीका बताऊँगा कि हमने इस फील्ड के रिलेटेड अगर क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो हम किस तरह से कर सकेंगे, और वो भी हक हलाल के। ये नहीं कि अडल्ट फील्ड है तो हम इसका गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो मैंने बताया था कि आप इस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लाइंट फाइंड किए होंगे उस वाले मेथड से। तो आज मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमने गूगल से किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, सेक्सुअल हेल्थ की फील्ड है उसके रिलेटेड हम जो क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड करेंगे गूगल के अंदर और डिफरेंट रीजन के अंदर से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के टॉपिक पर ब्रीफली डिस्कस करते हैं। हम लोग इस टाइम लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में डिस्कस कर दी हैं और आप बेहतर समझते हैं कि ये हमारे GBOB कोर्स जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर 20 है, आई थिंक 19 या 20 है। तो आप इसकी प्ले लिस्ट जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस पर मज़ीद वीडियोस आएंगी और मेरी पूरी कोशिश है कि इसको मैं मज़ीद कंटिन्यू करते चले जाऊँ, इसमें और मज़ीद जितने भी लेक्चर हैं उसको इंक्लूड करते चले जाऊँ। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट कोई 40 से 50 अबव मेथड पड़े हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको गेट क्लाइंट के नाम से मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी बनाई है और 2022 के नाम से भी, तो गूगल की वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो गूगल क्लाइंट्स के जो मेथड है वो भी आप मेरे चैनल से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का फिर भी दिल ना भरे तो डिस्क्रिप्शन में हमारी
हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर हैं, हमारी जो जूम की रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ से दिल ना भरे तो मेरी वेबसाइट पे जाके उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमने सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करने हैं, कौन से कीवर्ड हम सर्च करके हेल्थ के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ, हेल्थ में बहुत सारी माइक्रो निशीज़ हैं। इस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं 5 से 6 वीडियोज़ बना सकता हूँ। इस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं 5 से 6 वीडियोज़ बना सकता हूँ। हेल्थ की बहुत सारी माइक्रो निशीज़ हैं, एक एक निश को पकड़ के मैं उनके रिलेटेड आपको बता सकता हूँ कि हमने इनके रिलेटेड क्लाइंट्स में किस तरह से फाइंड करने और कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस लेकर आऊँ। लेकिन उससे पहले हम आज की वीडियो पर ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कीवर्ड सर्च किया है जी बाय सेक्सुअल हेल्थ सप्लीमेंट। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो कीवर्ड है सप्लीमेंट के नाम से बहुत ही ज़्यादा चलता है आज के दौर में। अब यहाँ पर सिंपल मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं जाता हूँ जी न्यू टैब में। अब यहाँ पर देखिएगा सिंपल मैंने क्या किया, बाय सप्लीमेंट। अब यहाँ पर कीवर्ड ये था कि भाई सेक्सुअल हेल्थ सप्लीमेंट। ठीक हो गया। अब बेहतर समझते हैं कि ये कीवर्ड मैंने किस चीज़ के रिलेट सर्च किया है, क्योंकि ये जो कीवर्ड है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च होता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके रिलेटेड यहाँ पर जो डेटा वो हमें करोड़ों में देखने को मिल रहा है और वो भी गूगल पर सारे का सारा। तो ये जो कीवर्ड है, अब यहाँ पर सप्लीमेंट वाला कीवर्ड ले लिया, बाय सप्लीमेंट। अब यहाँ पर आप देखिएगा, फर्स्ट करें यहाँ पर मैं लास्ट में टी डालता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा बाय सप्लीमेंट्स ऑनलाइन। इस कीवर्ड को भी आप अलग से सर्च कर सकते हैं। अब नीचे आ जाएं तो यहाँ पर देखिएगा बाय सप्लीमेंट्स ऑनलाइन कनाडा, यानी कि कनाडा में इसकी कितनी ज़्यादा सर्च जो है वो की जा रही है। अब यहाँ पर ये होता है कि हम जो टॉप सर्चेज हैं या टॉप कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च की जा रहे हैं, तो वो हम कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे। तो आप इस तरह से जस्ट आप कीवर्ड लिखें गूगल पे, तो जो गूगल आपको रेकमेंड करेगा, जो रिकमेंडेशन आते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह देखें सेकंड पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, मीन्स के कनाडा के बाद। इसी तरह आ जाता है जी बाय सप्लीमेंट्स नियर मी, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाता है बाय सप्लीमेंट्स एंड मीन्स की न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर देखें एक और यूनिक कीवर्ड हमें मिल गया बाय सप्लीमेंट्स इन बल्क। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिएगा बाय सप्लीमेंट्स श्रीलंका, श्रीलंका का आ रहा, तो खैर श्रीलंका को आप छोड़ सकते हैं। यानी कि हमने वही कंट्रीज लेनी है जो कि रिचेस्ट हैं। इनमें से कोई सा भी हम कीवर्ड लेने के बाद इसको कंट्री में कर देंगे टारगेट। सिंपल हम बाय सप्लीमेंट्स ऑनलाइन कनाडा। अब देखें मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया। अब जो लोग कहते हैं कि इस कीवर्ड पर जो है अगर हम सर्च कर देंगे तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि इस कीवर्ड पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लाइंट्स जो है वो अपने काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, वो हमें इस चीज़ से आइडिया होता है एड्स। अब यहाँ पर देखें सारे के सारे एड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे जितनी भी साइट्स आएंगी वो सारी की सारी कनाडा की होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये .ca आ रहा है, .ca यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आप वन बाय वन आगे चलते ही चले जाएं और आपको काफ़ी सारे जो हैं सर्विसेज प्रोवाइडर मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स। अब हमें ये देखें एक डिफरेंट कीवर्ड जो वो देखने को मिल गया। अब अगर आप में से जिन लोगों ने मेरी गूगल सीरीज़ फॉलो नहीं की तो हो सकता है कि उनको इन चीज़ों के बारे में ना पता हो कि मैंने बताया था कि हम जो कीवर्ड्स के रिलेटेड आइडियाज़ हैं वो कैसे कैसे और कहाँ से ले सकते हैं। तो हर लेक्चर में मैंने डिफरेंट तरह से बताया। तो यहाँ पर देखिएगा हमें डिफरेंट जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा सप्लीमेंट सोर्स आ गया। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिल रही है, चीप सप्लीमेंट्स कनाडा। ठीक है, यानी कि एक और नया कीवर्ड हमें देखने को मिल गया। मीन्स के हर बार जब भी हम एक कीवर्ड सर्च करेंगे तो हमें डिफरेंट जो डेटा वो देखने को मिलता रहेगा। इसी तरह यहाँ पर आ रहा है बेस्ट ऑनलाइन सप्लीमेंट स्टोर कनाडा। ठीक है, डिफरेंट हो गया। अब कीवर्ड डिफरेंट हो जाएगा तो रिजल्ट भी हमें गूगल डिफरेंट ही शो करवाएगा। तो जो बार बार साइट्स आ जाती हैं कीवर्ड्स पर, तो हम उनको स्किप करके नई वाले साइट्स को ओपन कर लेंगे। उसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास कीवर्ड आता है बाय मेडिसिन ऑनलाइन। ठीक है, मेडिसिन ऑनलाइन हमने कीवर्ड सर्च किया। अब इसके रिलेटेड यहाँ पे देखिएगा काफ़ी सारे और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में जो सर्च होता है दवाई ऑनलाइन सर्च हो रहा है। अब होम डिलीवरी फार्मेसीज ये भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप सर्च करके क्लाइंट्स वगैरह निकाल सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी आ गया। ठीक है, हमने तो मेडिसिन सर्च किया लेकिन हमें इसके रिलेटेड और भी कीवर्ड्स मिल गए। तो फार्मेसी को आप अदर कंट्रीज में सर्च करके ट्राई कर सकते हैं कि इसके रिलेटेड हमें कोई रिजल्ट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। इसी तरह नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको जो ऊपर गूगल हमें शो करवा रहा था सजेशन, वही हमें टॉप जो सर्चेज हैं वो नीचे देखने को मिल रही है। इसी तरह और एक कीवर्ड है हमारे पास ऑनलाइन क्लिनिक्स फॉर एंटीबायोटिक्स। ये कीवर्ड जो है बहुत ज़्यादा सर्च होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी अदर जो है वो कीवर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एंटीबायोटिक्स ऑनलाइन फॉर
टूथ इन्फेक्शन, हाउ टू गेट एंटीबायोटिक्स क्विकली। अब यहाँ ये वाला कीवर्ड भी आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाए। यहाँ पर आ रहा है बाय एंटीबायोटिक्स ऑनलाइन फॉर चेस्ट इन्फेक्शन। अब इस कीवर्ड को आप सर्च करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट जो है और यूनिक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बेस्ट ऑनलाइन डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक्स कीवर्ड, जस्ट मैंने एक सर्च किया, इसके रिलेटेड कितने सारे आइडियाज हमें देखने को मिल गए। आप इन सारे कीवर्ड्स को उठा के सेव करें और 1 बाय 1 पे सर्च करके क्लाइंट्स को निकालते चले जाएं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हेल्थ की जो फील्ड है इसकी आजकल के दौर में डिमांड बहुत है, इस पर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फील्ड में काम हो रहा है, बहुत सारी साइट्स इस पर लिखवा के आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट मैंने कीवर्ड लिखा ऑनलाइन डॉक्टर फॉर वेट लूज। अब ये वाला कीवर्ड सर्च किया तो अब इसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे जो हैं वो कीवर्ड्स हमें देखने को मिल गए। देखें बूट्स वेट लॉस इंजेक्शंस, ये डिफरेंट आ गया कीवर्ड। अब यहाँ पर देखिएगा वेट लॉस इंजेक्शंस इन स्टोमिक। अब इसी तरह नीचे आया था वेट लॉस इंजेक्शन कॉस्ट आ गया। डिफरेंट तरह के कीवर्ड जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसी तरह और भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब लास्ट में चले जाएं, आप ऊपर से नहीं लेना चाहते तो यहाँ से आप जो कीवर्ड सर्च करने वाले उनको कॉपी करके आप सर्च कर सकते हैं। तो हर एक कीवर्ड को सर्च करें और उस पर डिफरेंट जो डेटा वो आप निकालें। इसी तरह एक और कीवर्ड आता है हमारे पास ऑनलाइन क्लिनिक फॉर फेंटरमिन। ये वाला कीवर्ड आप सर्च करें, इसके रिलेटेड आपको नीचे आइडियाज़ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये देखें और काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आ रहे हैं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर वो वाला कीवर्ड आ गया जो कि मैंने पहले भी सर्च किया है, फ्री ऑनलाइन वेट लॉस डॉक्टर, क्योंकि ये गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा था। यहाँ पर कीवर्ड मैंने सर्च किया ऑनलाइन डॉक्टर फॉर वेट लूज और आगे थोड़ा सा जैसे जाते तो यहाँ पर आ गया फ्री ऑनलाइन वेट लूज डॉक्टर। अब जैसे ये वाला कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट है वो डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको कोशिश करें जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं इसको आप अदर कंट्रीज़ में टारगेट करवाएं तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट ही होगा। अब यहाँ पर आ गया बाय फेंटरमिन ऑनलाइन, ठीक है। अब पीछे अगर हम चले जाते हैं तो क्लिनिक का आ गया, लेकिन अब यहाँ पर फेंटरमिन ऑनलाइन आ गया, सिंपल कीवर्ड आ गया। तो उसके रिलेटेड जब मैंने सर्च किया तो डिफरेंट जो डेटा था वो निकल कर आ गया। इसी तरह नीचे गूगल काफ़ी सारे जो रिजल्ट है वो शो करवा रहा है तो उन कीवर्ड्स को आप लेकर अलग से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह एक और कीवर्ड मैंने सर्च किया बाय मेडिसिन फॉर डॉग्स ऑनलाइन। अब इस कीवर्ड के रिलेटेड आप में से किसी के ज़हन में नहीं आया होगा कि हम इस पर भी सर्च करें। अब मैंने ये चीज़ आपको बता दी तो अब आप लोग इस कीवर्ड को लेके, डॉग वाले कीवर्ड को लेके आप अदर जो एनिमल्स हैं जो लोग घरों में रखते हैं या उनको लोगों को पालने का बहुत ज़्यादा शौक है, अदर कंट्रीज़ में आप टारगेट करें। अब देखें यूके में चेक करें कि लोग घरों में क्या क्या चीज़ें जो है वो पालते हैं, शौक से क्या क्या चीज़ें रखना पसंद करते हैं, फिर उन चीज़ों के रिलेटेड गूगल पे सर्च करें। माइंड आपने अपना यूज़ करना है। आइडियाज़ जो है इसी तरह से लिए जाते हैं, जो है वो कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं, मुश्किल काम नहीं है। अब इसी तरह एक और कीवर्ड है गेट डॉक्टर नॉट ऑनलाइन कनाडा, ठीक हो गया। अब सिंपल, क्योंकि गूगल ने मुझे जो कीवर्ड्स रेकमेंड किए, गूगल ने मुझे जो कहा है मैंने वही वाले जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च किए तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स की क्लिनिक्स हैं या उनके जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एड्स वगैरह रन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर आ रहा है बाय सप्लीमेंट्स ऑनलाइन कनाडा, ठीक है, ऑनलाइन कनाडा आ गया। अब इसको भी सर्च कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सर्च किया वही कीवर्ड जो गूगल ने हमें रेकमेंड किया था, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स कनाडा। बहुत कुछ है, आपने बस अपना माइंड यूज़ करना है। आप अपना माइंड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कुछ मज़ीद आगे से आगे निकलता चला जाएगा। अब जो भी आप सर्च करते हैं कोशिश करें उसके रिलेटेड जो भी गूगल आपको आइडियाज़ दे रहा है आप उसको लेने के बाद उसको सेव करें और जब भी आपके पास टाइम हो, जितना भी टाइम हो, उसको बस निकालते चले जाएं। मेरा काम था आप लोगों तक ये सारी की सारी चीज़ें रखना और मैं अपना फ़र्ज़ भी अदा कर रहा हूँ, सब कुछ रख भी रहा हूँ। अगर फिर भी किसी का दिल ना भरे तो कोई, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पे जूम की जो क्लासेस हैं वो पढ़ी हैं तो वहाँ पर जाके वो सीख सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे चैनल पर जो पढ़ा है वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। और अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं, मज़ीद मीन्स के गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड या GBOB के रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल है लर्न विद सिल्ली, वहाँ पर जूम के सेशन मैंने अपलोड किए हैं तो वहाँ पर भी आप प्लेलिस्ट जाके फॉलो कर सकते हैं। 2021 का वो कोर्स है जूम का, तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। हम हमेशा से सब कुछ आप लोगों के सामने प्लेट में रखकर सर्व करते चले आए हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी वो एक तरह से किसी काम के काबिल नहीं होता। लोग हमेशा से यही आस और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई करिश्माती और मौजज़ाती मनाजिर देखने को मिल जाएं, जिसको देखते ही हमें कुछ करना भी ना पड़े, हमें हाथ पाँव चलाना भी ना पड़े और हमारी ज़िंदगी बैठे बैठाए ही आसान से आसान तर हो जाए।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आए दिन हम इंटरनेट पर सर्चेस करते रहते हैं। आप लोग मेरी वीडियोस भी देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स की भी देखते हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों का दिल नहीं भरता कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाए, हमें कोई ना कोई ऐसा वे पता चल जाए, कोई ना कोई ऐसा रास्ता हमारे सामने निकल कर आ जाए जिससे हम क्लाइंट हंट कर सकें। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ 2 मेथड शेयर करने जा रहा हूँ। इन 2 मेथड के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो हंट कर सकते हैं और इससे आप जो एक्टिव और लेटेस्ट क्लाइंट्स हैं उन तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग बहुत सारे शिकवे और शिकायत लेकर आते रहते हैं मेरे पास मैसेजेस की सूरत में। तो काइंडली एक बार मेरे पास आने से पहले मेरे चैनल का विज़िट कर लिया करें। मेरे चैनल पर बहुत सारा मवाद पड़ा है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है और इतना कंटेंट पड़ा है कि आपको ये और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और कोशिश किया करें कि मुझे आके परेशान करने के बजाय उस चीज़ का सलूशन मेरी वीडियोस के अंदर देखा करें। मैंने हर एक चीज़ पर, हर एक पॉइंट पर मैंने वीडियो बना रखी है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आप इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ किया करें। अब सामने वाला बंदा हर टाइम तो इतना फ्री होता नहीं है कि वो आप सबके मैसेजेस के रिप्लाई कर सके, आपकी कॉल अटेंड कर सके। तो मजबूरन मुझे कॉल कट करना पड़ती है और मैसेज मैं अक्सर देख लेता हूँ 5-5, 6-6 क्वेश्चन और पता नहीं वीडियोज़ और पिक्चर्स बना के भेजते रहते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता, इन चीज़ों को काइंडली समझा करें। तो हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के मेथड पर हम डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है जो कि ब्लॉगिंग की साइट है। उसमें हमें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो स्किप नहीं करने। मैं आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जो कि आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हम ये मिस्टेक कर रहे थे और हम इन चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे थे। ये आप क्वेश्चन खुद से ही करेंगे इंशाल्लाह। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कोई सी भी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आप किसी भी एक निश को लेके चलो और वो निश थी क्लाइंट की निश। मीन्स कि आप किसी भी एक फील्ड को पकड़ लो, किसी भी एक निश को लेके चलो, लेकिन आपके पास वेंडर का जो डेटा है, वेंडर जो साइट्स हैं वो हर तरह की होनी चाहिए। हर तरह के आप अपने पास वेंडर साइट्स रखें और उनको टारगेट करके आप उनमें से अपनी फील्ड के रिलेटेड या अपनी निश के रिलेटेड आप क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है बिजनेस एंड फाइनेंस। जब आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने जब भी सर्च करना है आपने न्यूज़ और पॉलिटिक्स को कभी भी सर्च आउट नहीं करना है। जब भी आप करेंगे इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज आ रही हैं आप उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर आ रहा है बिजनेस एंड फाइनेंस, हम इसको टारगेट करते हैं। अब जैसे हम बिजनेस एंड फाइनेंस पे आए हैं तो इस पर हमें काफ़ी जो ज़्यादा डेटा है वो देखने को मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम यहाँ से कुछ आर्टिकल्स को ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे कैसे मुमकिन है कि हम अर्निंग कर सकें, इससे हमें कैसे जो है वो फ़ायदा पहुँच सकता है, ये फील्ड हमें कैसे इनकम जनरेट करके दे सकती है। तो आपको यहाँ पे बताता चलूँ ये जो ब्लॉगिंग की साइट्स होती हैं इनके अंदर जो हमें कंटेंट वगैरह देखने को मिलता है, ये सारा कुछ जो पब्लिश हो रहा है डिफरेंट कंपनीज और ब्रांड्स ने जो पब्लिश करवा रखा है, ये कौन करवा रहा है? ये कोई फ्री में थोड़ी ना करता है। किसका दिल करता है किसी को फ्री में प्रमोट करने का? तो मेरे भाई जो लोग ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं तो वो इन चीज़ों को निकाल के सिर्फ समझा करें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है। इन चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे, इन चीज़ों पर जब आप गौर करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको हर एक चीज़ की समझ आना शुरू हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर आने के बाद करते ये हैं कि बस कीड़े निकालते हैं, ठीक है, पता होता नहीं किसी चीज़ का और बस जो दिल में आया कमेंट किया और वो चले गए। लेकिन चीज़ों को काइंडली समझा करें, उसकी तह तक जाया करें ये हैं क्या। अब यहाँ पर आप आएंगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से एक पहला आर्टिकल मैंने ओपन किया, अब यहाँ से कोई और आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ जैसा कि ये मुझे देखने को मिल रहा है। अब इनमें से देखते हैं कि हमें क्लाइंट के रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वेंडर्स, जो ब्लॉगिंग की साइट्स होती हैं उनके अंदर हमें डिफरेंट तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। मीन्स का मल्टी कंटेंट होता है, उसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड भी होता है, ब्रांड्स के रिलेटेड भी होता है, जिसका जो कि आपके क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो पब्लिश करवाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आर्टिकल ओपन की, ये आर्टिकल है। सबसे पहला मैं इसको देखता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका टाइटल जो है हाउ डू आई क्रिएट अ बजट फ्रेंडली लाइफस्टाइल।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपको पता है बिजनेस एंड फाइनेंस के रिलेटेड है तो हमें ये फाइनेंस के रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट हमें लिंक देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें एक आर्टिकल के अंदर दो तरह के लिंक देखने को मिलते हैं, एक लिंक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल लिंक होता है। तो हम किसको फॉलो करेंगे, एक्सटर्नल लिंक को ही फॉलो करेंगे। तो सिंपल हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसी तरह आप मजीद नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक लिंक देखने को मिल रहा है सेव मनी के नाम से, इसको भी हम ओपन करके चेक करते हैं ये ओपन होता है कि नहीं होता। अब आगे चल के हम इनमें ये चेक करेंगे कि आया कि इनके अंदर सर्विसेज दी जा रही हैं। ये ब्लॉगिंग की साइट्स हैं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आ रहा है, ये काउंटर पर देखिएगा हमें डिफरेंट लिंक शो हो रहा है, तो हम इसको भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। और मजीद हम देखते हैं कोई हमें लिंक देखने को मिल रही है तो और कोई लिंक नहीं है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पर ये कीवर्ड नोट कर लेने, जैसा कि आ रहा है स्पेंडिंग मोर टाइम टू सेव मनी, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, आ गया राइट डाउन योर इनकम डेबिट बिल्स एंड लोन एंड क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस एंड कंसिडर ऑप्शन टू रिफाइनेंस योर हाई इंटरेस्ट अकाउंट्स, ठीक हो गया। इसको हम बाद में मद्देनजर रखेंगे कि हमने इस पे वर्क कैसे करना है। अब आपने इन साइट्स को ओपन करके चेक करना आया कि इनमें सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सब कुछ वैसे ही है। तो यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर हम आए हैं तो हमें यहाँ पर इनकी सर्विसेज के रिलेटेड ही कंटेंट वगैरह देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई कैटेगरीज वगैरह है उस तरह का कुछ भी मवाद देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर एक और वेबसाइट आई थी हमारे पास, ये देखिए जी, यहाँ पे भी हमें इनकी सर्विसेज के रिलेटेड ही कंटेंट होगा, ये सर्विसेज वगैरह ही प्रोवाइड करें, क्योंकि जो क्लाइंट के साइट होते हैं उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। इस पर हम पहले भी डिटेल्ड बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सारी की सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है इसके अंदर। इसी तरह ये वाली वेबसाइट ओपन नहीं हुई। अब इसी तरह एक और आर्टिकल मैंने ओपन किया था, उसको मैं अब फॉलो कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये वाला आर्टिकल मैंने ओपन किया, आ सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स फॉर योर बिजनेस। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ जो वो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें जो कीवर्ड देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक ही है, मीन्स का जिसके अंदर लिंक लगा है। लेकिन ये वाला जो कीवर्ड है सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स वाला, ये हमें हर एक पैराग्राफ के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये आ रहा है सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स, अब इसके पीछे क्या लगा है, लिंक लगा है। अब जैसे हम इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आगे जो वेबसाइट ओपन होगी वो क्या कर रहे होंगे, सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स के रिलेटेड सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब जब भी हम आते हैं आर्टिकल्स ओपन करते हैं, यहाँ से हम क्लाइंट्स निकालते हैं, लेकिन कभी भी हमारा माइंड यहाँ तक नहीं गया कि यहाँ पर जो कीवर्ड टारगेट करवाया जा रहा है या जिस टॉपिक पर लिखा जा रहा है या जो भी इनके प्रोडक्ट हैं या जिस तरह के भी सर्विसेज दे रही हैं, जो इनका मेन कीवर्ड है जिस पर सारा कंटेंट लिखा गया है या जो टॉपिक है, हम उसको लेके गूगल पे सर्च क्यों नहीं करते। हम इस पर मजीद सर्च किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये क्या है, सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स जो कि लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बाई करते हैं। अब देखिए ना, इसके रिलेटेड क्या है, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं। अब आप लोगों का जो माइंड है वो यहाँ तक नहीं जाता। हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, आर्टिकल्स ओपन किया, इसके अंदर जो लिंक लगे उनको निकाल के उनको ईमेल वगैरह सेंड करना शुरू कर दे। देखिएगा इसका रैंक है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसको भी अभी मज़ीद नीड हो सकती है, आपको भी ये काम दे सकता है। अब हमारे लिए ये वाले मेथड तो बहुत पुराने हैं, लेकिन उनके लिए न्यू हैं जो कि आज मार्केट ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले मार्केट को ज्वाइन किया और उनको इन चीज़ों का नहीं पता। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारी फील्ड में मार्केट में काम करते हैं जो कि कहते हैं कि गूगल पे सर्च करने के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड होने चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड होने चाहिए। ये मेथड बहुत पहले यूज़ किया जाता था, ठीक है, बहुत पहले होता था। उस टाइम के जो सर्च इंजन थे, उस टाइम में जो जिस तरह से सर्च इंजन इन चीज़ों को पढ़ते थे, ठीक है, एल्गोरिथम जिस तरह के थे गूगल के दूसरे सर्च इंजन के, वो जिस तरह से चीज़ों को पढ़ते थे, जिस तरह से रैंकिंग देते थे, उस तरह से फिर क्लाइंट को सर्च किया जाता था। लेकिन आज के दौर में सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो चुकी है। तो फिर वक्त के साथ साथ खुद को भी बदला करें। बेशक आप लोग हो सकता है मुझसे सीनियर हो, मुझसे बहुत पहले से आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं बुनियादी हैं, इनको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही आप किसी को करवा सकते हैं। काइंडली इन चीज़ों को समझें और फिर इन पे वर्क करें। अब आपने सिंपल यहाँ से कीवर्ड लेना है। अब ऊपर टाइटल में भी यही कीवर्ड आ रहा, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आ रहा है सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कीवर्ड को उठा के मैं जाऊँगा जी गूगल पर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल पर आया हूँ तो आपके सामने मैंने रखा सेल्फ स्टोरेज यूनिट। अब यहाँ पर देखिएगा सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स नियर मी और सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स फॉर सेल, सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स इंश्योरेंस आ गया, सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स। अब कहने का मकसद ये है कि अगर इस कीवर्ड पे या जिसको हम टारगेट कर रहे हैं इस पे अगर काम ना हो रहा होता तो गूगल ने हमें सब कुछ रेकमेंड करना था, नहीं करना था। इसके रिलेटेड देखिए सर्चेज हो रही हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने पे, लोग इस तरह की सर्चेज कर रहे हैं, गूगल जो हमें रेकमेंड कर रहा है। तो क्यों हमारा माइंड क्यों नहीं जाता यहाँ तक?
हम क्यों इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, हम जस्ट वो चीज़ें देखते हैं जो हमें बताई जाती हैं। तो काइंडली अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें। सिंपल सेल्फ स्टोरेज यूनिट आ रहा है, आपने सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स नियर मी वाले को स्किप करके अदर जो आ रहे हैं आप इनको ले सकते हैं। और अब इसके साथ मैं थोड़ी सी छेड़छाड़ करता हूँ। कैसी छेड़छाड़? अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ बाय वाला कीवर्ड और देखता हूँ आता है रिजल्ट का नहीं। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सारा रिजल्ट आ गया। बाय सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स, buy self storage units business, buy self storage units for sale, can I buy a self storage units, can you buy a single storage units, cost of self storage units। इसी तरह यहाँ पर नीचे आ रहा हाउ मच आर सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स पर मंथ। काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी सर्चेज आ रही हैं, तो हम इनको उठा के सेव नहीं कर सकते, एक एक पे हम काम करना शुरू कर दें? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें जो बताया जाएगा हम सिर्फ उसी पे काम करेंगे। तो जो भी आप आर्टिकल ओपन करते हैं, जिस भी टॉपिक पर होता है, आप उसको निकाला करें। उसमें लेटेस्ट जो क्लाइंट्स होते हैं, देखिएगा ना डेट वगैरह मेंशन हो रही है, 6 मार्च का आर्टिकल पब्लिश हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आप इसको ओपन करें, इससे आपको लेटेस्ट क्लाइंट्स भी मिलेंगे, वो लोग जो कि एक्टिव है मार्केट में काम करवा रहे हैं। और इसके अलावा आपको वो लोग भी मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम उन तक अप्रोच नहीं कर पा रहे। अब ये तो एक इंडस्ट्री के अंदर समझ लीजिए एक छोटी सी उसकी जो सब कैटेगरी बोल सकते हैं, सब फील्ड भी बोल सकते हैं, वो हमारे सामने है। ठीक है, स्टोरेज सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स के रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब इसको मैं कर रहा हूँ जी सर्च, ये लीजिए मैंने इसको सर्च कर दिया, सिंपल। अब मैं इसी कीवर्ड को लेता हूँ, लेने के बाद मैं मज़ीद जाता हूँ गूगल पे और मैं जाके वहाँ पे भी इसको सर्च कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सेल, यहाँ पे आ रहा है बाय सेल्फ स्टोरेज फॉर सेल। अब यहाँ पर देखिएगा हमें काफ़ी सारी जो साइट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। इनमें से कुछ जो साइट्स हैं मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए ये वाली भी आ रही है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब इनमें से हमारी कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनका रैंक मिलियंस में है, जिनका रैंक केस में होगा, हज़ारों में होगा, हम उसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं स्टोरेबल। ये देखें सोल्यूशंस, ब्लॉग एंड न्यूज़, इनका अपनी सर्विस रिलेटेड होगा सारा कुछ। अबाउट आ गया, रिसोर्सेज आ गए, ऊपर जो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो प्रोडक्ट्स आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके सामने है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। अब ये इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपके जहनों में बात ना आए कि जो चीज़ आपको सर्च करके दिखाई जा रही है उस पर तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत कुछ आ रहा है, बस कमी है तो हम में है। अब यहाँ पर देखिए कीवर्ड मैंने सर्च किया तो गूगल कितना मुझे रिजल्ट शो करवा रहा है, 4 करोड़ 20 लाख रिजल्ट इसने मुझे शो करवाया। तो ये क्या है, इतना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसको हमने कैसे टारगेट करना है, कंट्री वाइज हम करेंगे, कंट्री वाइज इसको लेके चलेंगे ना, हमने नहीं करना, हम भी करेंगे नहीं, हमसे नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद आप में से कोई चंद लोग इस पे वर्क करेंगे और वो कामयाबी हासिल करेंगे, सभी लोग नहीं करेंगे। वो सिर्फ देखते हैं मौजे, और मौजे भी ऐसे जिनसे उनको दिली तस्कीन भी मिले और उनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। कोशिश किया करें, मेहनत करें, दिल से काम करें। जैसे मैं आपके लिए दिल से वीडियोज़ बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर तरह से आपकी हेल्प की जाए, उसी तरह आप लोग भी मेरी इस मेहनत को रायगा ना जाने दिया करें, इस पर काम किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हंट करने की कोशिश किया करें। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस पर वर्क करके अपना जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ये यकीन जाने मेरे जो पर्सनल अपने मेथड्स हैं उनके अंदर ये सारा का सारा तरीक़ाकार आता है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क करता हूँ, लेकिन उनमें ये भी एक शामिल है जिस पे हम लोग काम करते हैं। कोशिश किया करें, चीज़ों को अच्छे से समझा करें, वीडियोज़ को स्किप ना किया करें। मेरा तो कुछ नहीं जाता तो सिर्फ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर बाद में सारी की सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को फिर कर दीजिए भरपूर शेयर, दोस्तों तक पहुंचाइए। अपनी ज़िम्मेदारी का हक़ लाजमी अदा किया करें जैसे कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो और जाने से पहले आपको बताता चलूं कि इसी मंथ की मार्च की 20 डेट को रमज़ान के हमारे जो सेशन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था और ज़्यादातर जो इंक्वायरीज़ आई थी वो यही थी कि हम फ़ी जो है वो पे नहीं कर सकते, मीन्स कि आपकी 10,000 फ़ी होती है। तो समझ लीजिए कि हमने फ़ी का जो तीसरा हिस्सा है वो रखा हुआ है, इतनी कि हर बंदा उसको ईज़िली पे कर सके। तो जो बंदा ज्वाइन करना चाहता है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। 20 मार्च से पहले इंशाल्लाह हम उसको अपने सेशन में ऐड ज़रूर करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं ये आपको यकीन से और दावे से कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको गूगल पर सर्च करना आ जाएगा और फिर क्लाइंट ही क्लाइंट होंगे हर तरफ, बशर्ते कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि मैं आजकल अपने चैनल पर वो पेड चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो कि किसी का भी ज़मीर नहीं मानता कि वो यूट्यूब पर अपलोड करे। सीखने सिखाने का सिलसिला तो हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन इस दुनिया में सिखाने वाले आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सीखने वाले बहुत ही कम। सही सिखाने वाले एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सही रास्ते पर चलना मुनासिब नहीं समझते। वो समझते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज बता दी जाए, कोई ऐसी ट्रिक बता दी जाए जिस पर हम अमल पैरा हों और रातों रात ही हमारी जेबें जो हैं वो पैसों से और डॉलर से भर जाएं। तो मेरे भाई, कमाई करना, पैसे कमाना आज के दौर में और पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप लोग इस ऑनलाइन फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपको इसमें प्रॉपरली वो चीज़ें आपको जानने को मिलें, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलें जिनसे हर बंदा नावाकिफ़ है, हर बंदा उन चीज़ों के बारे में बेहतर से बेहतर नहीं जानता। अगर आज के दौर की बात करते चलें ऑनलाइन फील्ड की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा 99.90% ऐसे लोग हैं जिनको गूगल पे सर्च करना ही नहीं आता, जिनको पता ही नहीं है कि हमने गूगल पर इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरह से फाइंड करनी है, या हमने किस तरह से क्लाइंट्स तक पहुंचना है, या उन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या कुछ प्रोवाइड किया जाता है या क्या क्या कुछ होता है, हम उस तक कैसे अप्रोच करें, हमें उन चीज़ों का नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आपने गूगल पर सर्च किस तरह से करनी है और गूगल से आपने किस तरह से चीज़ों के बारे में पूछना है, और इंडस्ट्रीज जो हैं जो आपके माइंड में आती हैं या जिनके बारे में आपको पता है, आप इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, किस किस तरह के काम हो रहे हैं, आप उनको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, और फिर उन पर आप किस तरह से वर्क जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं ये आपको यकीन से और दावे से कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको गूगल पर सर्च करना आ जाएगा और फिर क्लाइंट ही क्लाइंट होंगे हर तरफ, बशर्ते कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि मैं आजकल अपने चैनल पर वो पेड चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो कि किसी का भी ज़मीर नहीं मानता कि वो यूट्यूब पर अपलोड करे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमने क्लाइंट्स जो हैं वो कैसे फाइंड करने इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे मेरे जिन्होंने मुझसे ये पेड कोर्स लिया और उसमें मैंने ये चीज़ नहीं बताई, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सबको एक साथ ही बताऊँ ताकि उन सब के साथ आपको भी सीखने का मौका मिल सके। आप लोगों ने सबसे पहले गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपने गूगल से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछना है वो यही पूछना है कि टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में टॉप जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर बहुत ज़्यादा काम होता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, वो कौन कौन सी हैं। तो सिंपल हमने गूगल पर ही सर्च कर देना। तो सब मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा है टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मैंने ये सर्च किया, जैसे ही मैंने सर्च किया तो गूगल ने मुझे बताया कि बिज़नेस की जो टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं वो आप लोगों के सामने है, ये आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है आ गया सबसे पहले, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, आगे इंडस्ट्री आ गया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद साइंस आ जाता है, उसके बाद ट्रेड आ जाता है, ये देखिए मार्केट रिसर्च आ गया, फाइनेंस आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। इसी तरह हम 42 पे जाते हैं, 42 मोर आ रहा है, हम उस यहाँ पे आके चेक करते हैं तो हमारे सामने सारे का सारा ढेर लग जाएगा एक तरह से इंडस्ट्री का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि हमने इंडस्ट्रीज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, हमने कैसे इन इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचना है। अब चीज़ें सारी की सारी हमारे सामने होती हैं, बस कमी है तो ये जो हमारी आंखों के ऊपर है ना, इसका हम यूज़ नहीं करते, अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते। जब तक हम अपने दिमाग का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम चीज़ों को सही से नहीं जान पाएंगे। ये बारहा मरतबा मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए कि आपके जो कुन जहन है ना उनमें बात बैठ जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ, यहाँ पर देखिएगा काफ़ी कुछ है। यहाँ पर क्या है, काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है। देखें, कार डीलरशिप में आ जाते हैं तो इसके रिलेटेड अगर यहाँ पे हम उसको रीड करें, पढ़ें तो हमें काफ़ी कुछ जो इसके बारे में जानने को मिल जाएगा। इसी तरह रिटायरमेंट आ जाता है, और इसी तरह यहाँ पर मैनेजमेंट कंसल्टिंग आ गया, एजुकेशन आ गया, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के अंदर भी आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये वाली आपके सामने एक इंडस्ट्री आ गई। इसी तरह कहने का मकसद है कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, टॉप इंडस्ट्री जो हैं वो बिज़नेस की आपके सामने है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। आपने यहाँ से एक इंडस्ट्री को पिक करना, कोई सी भी कर लीजिए, कोई सी भी एक इंडस्ट्री पिक कीजिए। इंडस्ट्री को पिक करने के साथ ही आपने कर देना गूगल पे सर्च और गूगल से पूछना है व्हाट डज द एनर्जी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व, मीन्स के जो एनर्जी इंडस्ट्री है इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, इसके अंदर क्या क्या कुछ पाया जाता है, हमने गूगल से पूछना। अब देखिए ना, आप अगर एनर्जी इंडस्ट्री को सर्च करेंगे, किस तरह से आप गूगल पे सर्च करेंगे, मुझे आप ये बताएं, कैसे सर्च करेंगे? आपने कभी अपने माइंड से सोचा? आप अगर देखें एनर्जी इंडस्ट्री को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है, इसमें होता क्या है, इसमें आपने ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फिर आपने किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेना है, जैसा कि यहाँ पर देखिए आ रहा है इंक्लूडिंग नेचुरल गैस। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसी तरह देखिए वेरियस डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज आ गया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये जो वेरियस डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज है, अब इसके अंदर क्या क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, अब इसके अंदर क्या क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको लेके गूगल से पूछेंगे और फिर आप उसके अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड होंगी आप उनमें से वन बाय वन को फिर फॉलो करना शुरू करेंगे। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें व्हाट डज द कंस्ट्रक्शन एनर्जी इंक्लूड, कंस्ट्रक्शन वाली जो इंडस्ट्री है इसके अंदर क्या क्या कुछ इंक्लूड है, तो उसने मेरे सामने सारा कुछ रख दिया। बेहतर समझते हैं, इसके अंदर रोड्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये देखा रेनोवेटिंग आ गया, मेनटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद रिपेयरिंग का काम आ गया, सब कुछ आता है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो सोचेंगे कि हमने इसको कैसे फॉलो करना है, इस पर हम कैसे काम करेंगे। तो मेरे भाई आप देखें रिपेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब देखिए कि इसके अंदर क्या क्या कुछ जो वो रिपेयर किया जाता है, किसमें, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में रिपेयरिंग, ठीक है। रिपेयर कंस्ट्रक्शन में जो रिपेयरिंग की जो सर्विसेज दी जाती हैं, जो प्रोवाइड की जाती हैं, आप देखें उसके अंदर क्या क्या कुछ रिपेयर किया जाता है। आप उस एक एक चीज़ को, जिस चीज़ को रिपेयर किया जाता है उसको लेके गूगल पे करें सर्च, आपको ना क्लाइंट मिले फिर आप कहना, आप देखिएगा कि आपके सामने लाखों करोड़ों क्लाइंट्स जो वो निकल कर आएंगे। बस कमी है तो इसकी, हम इसका यूज़ नहीं करते। चीज़ों को अंदर तक जानने की कोशिश किया करें, मैंने 12 मरतबा कहा है। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं तो आप देखिएगा व्हाट डज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड, ठीक है। व्हाट डज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मैंने उससे पूछा है कि ये इंडस्ट्री किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसमें क्या क्या कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसने आज यहाँ पर सबसे पहले गूगल मुझे बता रहा है ऑल फील्ड्स, ठीक है, केमिकल्स, टेक्सटाइल, मशीन्स एंड इक्विपमेंट। अब आपने क्या करना है, आपने केमिकल्स को लेके आपने ये चेक करना है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो केमिकल्स की जो सर्विसेज दी जाती हैं या बनाए जाते हैं, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, या आया कि इसके अंदर कौन कौन कैसे ऐसे केमिकल्स हैं जिसको ऑनलाइन सेल किया जाता है, बेचा जाता है, इसके रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सर्च है वो हो जाती है कंप्लीट। यहाँ पर आपकी जो सर्च है वो हो जाती है कंप्लीट। कैसे? जब हमें एक इंडस्ट्री का पता चला, हमने उस इंडस्ट्री को देखा कि इस इंडस्ट्री में और मज़ीद क्या क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, हमने एक सर्विस को पिक किया। पिक करने के बाद हमने ये देखा कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट है, या ये जो सर्विस है, या इसके अंदर जो सब लीजिए उसकी जो सब इंडस्ट्री आप इसको बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। जब हमने उसके अंदर जाके देखा कि इसमें ये प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर आपने उस वाले टॉपिक को लेके करना है गूगल पे सर्च, और उसके रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट्स होंगी या जिस तरह की सर्विसेज दी जा रही होंगी, हमने फिर उसके रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो निकाल लेने हैं। तो आप इस तरह से गूगल पर सर्च करेंगे। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख लेंगे तो आप सर्च करने के काबिल हो जाएंगे। आपको किसी के आगे को हाथ पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमसे पैसे ले लो, हमें पेड कोर्स सिखा दो, या हमें ये वाली ट्रिक बता दो, तो ये बता दो, ऐसे बता दो, वैसे बता दो। अगर इससे भी आपका दिल ना भरे, मैं 12 मरतबा कहता हूँ, तो फिर आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। को बहुत ज़्यादा हमने फ़ी नहीं रखी, तो आप आए हमारे पास, हम आपको सिखाएंगे। वहाँ पे असाइनमेंट वगैरह सब कुछ काम भी चेक करते हैं, प्रॉपर हम आपको गाइड भी करते हैं, तो आप वहाँ पे आके हमसे सीख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, हाईली एडवांस है। ये आपको कहीं भी कोई बंदा नहीं बताएगा भी कैसे, क्योंकि उनका कारोबार बंद हो जाएगा ना। तो आप इन चीज़ों को खुद से समझा करें, खुद से इनकी जांच पड़ताल किया करें। जब तक आप इन चीज़ों के अंदर तक नहीं जाएंगे तब तक आप इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये जो मार्केटिंग वाली फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट, इसमें बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा वसी है। इसी तरह यहाँ पर मैंने देखिएगा सर्च किया है कि व्हाट डज द फाइनेंस इंडस्ट्री इंक्लूड, तो गूगल ने मुझे बहुत कुछ बताया, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा कुछ इसने यही लिखा है इन तीनों लाइनों के अंदर कि ये कुछ है।
ये देखें एक्टिविटीज़ इंक्लूड, इसके बाद इसने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा बस यही लिखा है, सब कुछ यही आ रहा है, काफ़ी कुछ आ रहा है फाइनेंस के अंदर। तो आप एक एक चीज़ को पिक करें, इसको लेके गूगल पे सर्च करें और देखिए उनके अंदर क्या क्या कुछ है, और फिर उसमें से एक एक चीज़ को लेके सर्च करें, फिर देखिएगा आपके सामने क्लाइंट से क्लाइंट्स होंगे। तो ऐसी जो वीडियोज़ होती हैं उनको अपने दोस्तों तक लाजमी पहुंचाया करें, दूसरे लोगों तक लाजमी पहुंचाया करें। आप इतनी मेहनत करके जैसे भी कैसे करके सर्च करके मेरे इस वीडियो तक पहुंचते हैं और फिर आप इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा रहा हूं, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप इस वीडियो को शेयर करें? क्या जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ भी नहीं जाता। आप वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पर जो कंटेंट पड़ा, जो मवाद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा तरह से फ़ायदा उठा सके। चीज़ें जो हैं अच्छी बुरी हर तरह की हमें देखने को मिलती हैं, बस फ़र्क उसमें इतना है कि हम उन चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं, हम उस पर ख़ुद को अमल दरामद किस तरह से करवाते हैं, अमल पैरा हम होते भी हैं कि नहीं होते, तो ये हम पे डिपेंड करता है। सामने वाला सिखा के साइड पे हो जाता है, बस ये है कि हम उसको ही प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, प्रॉपर्ली लेके चलेंगे। तो कोशिश करें मेरे इस चैनल पर जितना भी कंटेंट है, जितना भी मवाद है, आप इसको फॉलो करें। क्या है, कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, रातों की नींदें हराम होगी तो कर लेना, रातों की नींदें हराम कर लें, क्या जाता आपका। ये आप जूम करके ना मेरी आंखें देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हालत है। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, अपना काम भी करते हैं, आप लोगों के लिए भी काम करते हैं। सिर्फ ये है कि आप लोग पीछे ना रह जाए। अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग पीछे ना रह जाए। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अपना जो खुद का काम है उसको ऐसे तरीके से कर लें। अगर आप ख़ुद को ज़िंदगी में किसी काबिल बना लेंगे, कहीं तक ले के चले जाएंगे, तो फिर ये मेरे लिए किसी एजाज़ से बढ़कर नहीं होगा। मैं आपसे समझ लीजिए किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता। जस्ट अगर कहा भी यही कि हमारी वीडियो को शेयर करें या हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर दें, या आप अपने सवालात कमेंट की सूरत में रख सकते हैं, और हम कुछ डिमांड नहीं करते। इसके बस हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस यही चाहिए कि आप लोग काम करें, मेहनत करें दिल से, लगन से, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक अच्छे टॉपिक के साथ, क्योंकि गूगल सीरीज़ अभी एंड नहीं हुई, अभी इसका सिलसिला समझ लीजिए बहुत आगे तक जाएगा। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसा कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो कि आने वाले कई सालों में कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हालात चाहें जितने भी ख़राब हो जाएं, बेशक वक्त हम पे कितना ही ज़्यादा तंग से तंग कर दिया जाए, लेकिन फिर भी सामने डट के खड़े होने वाला, मुकाबला करने वाला मुकाबला कर ही जाता है और वो जीत ही जाता है। इसी तरह आज के दौर में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी स्किल्स खा रही है, हमारी बहुत सारी फील्ड्स को तबाह करती चली जा रही है। AI के आने की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो हमारे एक तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं। बहुत सारे काम हम ना होने के बराबर अब कर रहे हैं और उनसे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा, जिनमें हमें वेब डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइनर जैसे लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जैसे कि कॉपी राइटिंग की, उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ना होने के बराबर काम कर रहे हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि हम अब आगे क्या करें। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ कि वक्त के साथ साथ हमें ख़ुद को बदलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चेंजिंग हमें खुद में लेके आना पड़ती हैं। जैसा वक्त चल रहा होता है उसके साथ खुद को चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने वेब डेवलपिंग के रिलेटेड और जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो किस तरह से अपने काम के मुताल्लिक क्लाइंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन्हीं AI टूल का यूज़ करके जो मार्केट में उनका मुकाबला कर रहे हैं। आप किस तरह से क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से उन लोगों को फाइंड कर सकते हैं जिनको अभी तक इन चीज़ों का नहीं पता। हम इन्हीं टूल का यूज़ करके उन तक पहुंचेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों में से बहुत सारों की ज़िंदगी को बदल देगी, बशर्त वो इस पर काम करें और उससे पहले वो इसको कंप्लीट देखें कि हमने इस पर और कैसे करना है। तो ये तरीकाकार जो मार्केटिंग करते हैं लोग, कंटेंट मार्केटर हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और भी जो अदर सर्विसेज देते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। वो इसी तरह से वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट पर जाके उनको अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे होगा आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको
बताता चलूँ कि ईद के फ़ौरन बाद हमारे जूम सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो बंदा ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। जो कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर कोई बंदा इससे भी प्रो लेवल पर जाके सीखना चाहता है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए हमने को बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं रखी है, बहुत ही नॉर्मल सी फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं। आप लोगों ने सिंपल ChatGPT को ओपन करना है। अगर आप में से किसी का अकाउंट नहीं बना तो वो साइन अप कर ले। मोबाइल नंबर भी मांगेगा, OTP आएगा, उस पर आपने लगा के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल अपनी वर्डिंग में इसको यूज़ किया, जैसे मैं किसी से चैट करता हूँ, किसी से बातचीत करता हूँ, वैसे ही सब कुछ मैंने यहाँ पर उससे पूछा है, उससे बातचीत की है, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं, आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू सही से नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, वो इस तरह से टाइपिंग सही से करना जानते हैं, तो वो भी इसको ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे लोग इसको सिखाते हैं कि हमने सिर्फ इंग्लिश में इसको यूज़ करना है, हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका काम जो है वो नज़र आना चाहिए इसमें, आप उससे किस तरह से चीज़ें जो निकलवा रहे हैं। तो हम सिंपल इसका यूज़ करेंगे ताकि हर बंदे इसको ईजिली समझ सके। तो सिंपल मैंने इससे कहा कि क्या तुम अवेलेबल हो। सिंपल उसने कहा कि जी हाँ मैं अवेलेबल हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने नीचे कहा कि मैं मार्केटिंग की सर्विसेज के साथ साथ वेब डेवलपमेंट का भी काम करता हूँ, इसके रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए थी। वो कहता है जी ज़रूर, मैं आपकी मदद करने में पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे बताइए आपको किस तरह की मदद चाहिए और किस विषय में जानकारी चाहिए। मीन्स कि वो यहाँ पर वो हिंदी में बात कर रहा है मुझसे। तो नीचे यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे कि तुम को मैंने बताया कि मैं वेब डेवलपमेंट का काम करता हूं, बट उसके रिलेटेड क्लाइंट्स फाइंड नहीं कर पा रहा। जैसे कि आप लोगों की दिक्कत है, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं कि क्लाइंट जो हमें नहीं मिल रहे, क्लाइंट हम कैसे फाइंड करें। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर इससे पूछी। तो नीचे उसने मुझे बता दिया कि एक आर्टिकल की सूरत में कुछ पॉइंट्स उसने रखे कि इस तरह से अगर आपको वेबसाइट है तो SEO उसकी करें, ठीक है, टारगेट करें, एडवर्टाइज। उसने बताया कि आप सोशल मीडिया के थ्रू से, गूगल एडवर्ड के थ्रू से, ठीक है, कीवर्ड लेके आप उसकी फिर उस पर अपने ऐड वगैरह जो रन करें। तो सिंपल उसने बता दिया। यहाँ मैंने नीचे कहा कि इस सब का पता है, बट मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं फाइवर और अपवर्क का यूज़ नहीं करना चाहता, जस्ट गूगल से फाइंड करना चाहता हूँ। नीचे थोड़ा सा हम आते हैं तो उसने यहाँ पर कुछ मुझे कीवर्ड जो थे वो बता दिए कि ये कीवर्ड आप सर्च करके वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे कहा ये तो जस्ट सर्चेज हैं, मुझे कोई ऐसा वे बताओ जिससे मैं ऑल डिज़ाइन साइट्स फाइंड कर सकूँ। एक जो बंदा वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देता है वो उसी बंदे की ही वेबसाइट को डेवलप कर सकेगा, उस बंदे की ही वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकेगा जिसको वाकई में नीड है, जिसको अब आप बेहतर समझते हैं कि आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और एडवांस हमें डिज़ाइन देखने को मिलते हैं वेबसाइट्स के। जो ओल्ड डिज़ाइन होते हैं वो किसी भी बंदे को मुतासर सही से नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्लाइंट के सर्विसेज पे। तो हम कोशिश करते हैं कि जो वेब डिज़ाइनर होते हैं, वेब डेवलपर होते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि उन साइट्स को या उन लोगों को पिक किया जाए जो कि अभी तक वही पुराने और घिसे पिटे डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, जो कि 90s में चला करते थे या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वेबसाइट के डिज़ाइन हुआ करते थे, वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम उनको फाइंड करके हम उनके वेबसाइट का काम करें, उनसे पैसे वगैरह भी लें। ऐसी साइट्स को फाइंड करना है कि गूगल पर बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, वो मुझे भी पता है और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हो। और उस पर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो खैर उसका मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा अगर मेरे ज़हन में रहा तो। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इससे निकलवाने, हम इससे कैसे निकलवाएंगे। तो अभी मैं इससे बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये तो जस्ट की सर्चेज़ हैं, मुझे कोई ऐसा वे बताओ जिससे मैं ऑल डिज़ाइन साइट्स फाइंड कर सकूँ। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर उसने कहा कि अगर आप ऑल डिज़ाइन वाली वेबसाइट ढूंढना चाहते हैं तो कुछ टिप्स हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने मुझे एक दो वेबसाइट जो थी वो रेकमेंड की और तरीकाकार बताया किस तरह से तुम जाके फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने नीचे कहा कि यही सब उर्दू में बताओ, मैंने किसी के साथ शेयर करनी है। तो उसने सारा कुछ जो उर्दू में बता, ये मैंने इसलिए से निकलवाया क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही सब कुछ शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप वीडियो मेरी देख रहे हो तो इसको स्टॉप करके आप सब कुछ रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या कुछ इसने बताया। तो हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर कहा कि ये तो ठीक है, बट मुझे जस्ट वो साइट्स फाइंड करना है जो बहुत ओल्ड डिज़ाइन हुई है लेकिन अभी तक उन पर दोबारा काम नहीं किया गया। अब मैं यहाँ पर पीछे आता हूँ तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि आप इस तरह से साइट्स को फाइंड कर सकते हो। तो उसमें वो प्लेटफॉर्म का एक बता रहा था, एक दो प्लेटफॉर्म का, इसमें वो मुझे कुछ ऐसी साइट्स रेकमेंड कर रहा था जहाँ पर हम साइट्स का यूआरएल पेस्ट करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट के पहले क्या क्या और कौन कौन से डिज़ाइन जो रह चुके हैं। यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो उसने मुझे कुछ तरीके बताए और उसने मुझे यहाँ पर कहा कि वेब डायरेक्टरीज जो हैं आप उनका यूज़ करें, वहाँ पे जाके आप तलाश करें, आपको बहुत सारी साइट्स हैं वो मिल जाएंगे जो कि ओल्ड डिज़ाइन की हैं। वहाँ पर मोस्टली साइट्स हैं ओल्ड ही होती हैं। तो नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने उसे कहा, यहाँ नीचे उससे मैंने कहा कि मज़ीद वेब डायरेक्टरीज की नीड है, मुझे वो प्रोवाइड करो। तो नीचे उसने यहाँ पर मुझे कुछ वेब डायरेक्टरीज के नेम जो थे वो रिकमेंड कर दिए। तो सिंपल यहाँ पर से मैंने एक वेब डायरेक्टरीज
का नेम जो था वो उठाया। यहाँ पर मेरे पास एक बुक भी पड़ी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मेरे पास एक बुक है जो कि वेब डायरेक्टरी के नाम से जानी जाती है। इस तरह से मार्केट में इस तरह से अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना इसके रिलेटेड, तो बहुत सारी आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी जो कि वेब डायरेक्टरीज के नाम से जानी जाती हैं। अब अगर मैं इस बुक की बात करूँ ना, तो इसमें तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा साइट्स हैं और हर एक शोबे पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तकरीबन 100 इंडस्ट्रीज़ पर हैं। अब 1 मिलियन साइड मीन के 10 लाख समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या है, मुझे क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं इस वाली बुक के अंदर। तो मैं गया था यहाँ फैसलाबाद में शहर अमीनपुर बाज़ार, तो वहाँ से मुझे बहुत ही मुश्किल से ये वाली बुक मिली। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश करने के बाद ये जाके मिली। तो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम क्लाइंट के मामले में, सर्च करने के मामले में बहुत हद तक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं ना कहीं से हमें कोई क्लाइंट, कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत हो। हम यहाँ पर ये जो मेरे पास ये जो मेरे पास एक बुक पड़ी है ना, ये वाली, इस बुक के अंदर दुनिया की समझ लीजिए हर एक कंट्री की साइट्स यहाँ पे मिलती हैं, पाकिस्तानी साइट्स के साथ साथ हर तरह की मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ ये देखिए वेबसाइट्स के यूआरएल्स ही हैं। आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको वेबसाइट्स के यूआरएल ही देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और उसमें जस्ट ये बताया जाएगा कि ये वेबसाइट किस चीज़ के रिलेटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह बहुत सारी वेब डायरेक्टरीज़ हैं जिनका आप यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा देखिए मेरा काम है आपको एक आइडिया देना, एक हिंट देना, जिससे आप इसको प्रॉपरली लेके चल सकते हैं। अब काम करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम होता है इसको बेहतर से बेहतर करके आपके सामने रखना। अब यहाँ पर उसने काफ़ी सारे जो डायरेक्टरीज़ हैं मेरे सामने रखी हैं। तो सिंपल मैंने एक को यहाँ से कॉपी किया, हॉट वर्सेस नॉट को मैंने लेने के बाद गूगल पे इसको जाके सर्च कर दिया। जैसे मैंने सर्च किया हॉट वर्सेस नॉट.com, अब यहाँ पर मैं जैसे आऊँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड के रिलेटेड मुझे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आर्ट्स आ गया, बिजनेस आ गया, कंप्यूटर्स आ गया, गेम्स आ गया, हेल्थ आ गया, यानी कि इसने काफ़ी कुछ यहाँ पे मेरे सामने रख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक तरतीब के साथ इसको ओपन करूँगा। सिंपल आप यहाँ पर इसके सर्च बार में कोई सी भी कैटेगरी को सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर्ट्स आ रहा है, तो आर्ट्स पर मैंने क्लिक किया, आर्ट्स के डायरेक्टरीज आ गई हैं, तो उसके रिलेटेड थोड़ी सी इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और आर्ट्स के अंदर हम जैसे आते हैं तो इसने काफ़ी कुछ हमारे सामने यहाँ पे रख दिया है। तो सिंपल मैंने एनिमेशन पे क्लिक किया तो आगे एनिमेशन का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आगे एनिमेशन के रिलेटेड काफ़ी कुछ जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सबसे पहले आता है एनिमेटेड ग्राफिक्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आगे ये उसको मज़ीद ओपन करके दिखा देता है। तो यहाँ पर हमें उसमें मज़ीद काफ़ी कुछ है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर 3 साइट्स वो हमें शो करवा रहा है, साइट्स जो लिस्टिंग है वो 3 आ रही है। अब सिंपल मैंने एक तरतीब के साथ इनको ओपन किया। अब सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट आती है। अब ये वेबसाइट देखने में तो बहुत ज़्यादा यूनिक आपको लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा ये जो आ रहा है सारे के सारे पिक्चर और आगे पीछे सब कुछ इसने फेंक रखा है। कोई एक तरतीब के साथ काम नहीं किया। यूट्यूब की जो वीडियोस है, वीमियो की जो वीडियोस है, उसके लिंक आगे पीछे इसने फेंक रखे हैं। तो इसको अभी भी काम की क्या है नीड है, कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं है इसका। इसने बिल्कुल भी अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ नहीं किया। इसी तरह मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने है, ये देखें जो वेबसाइट निकल कर आई है, ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टाइप डिज़ाइन की है और ये ऐसी जो साइट्स हैं ये 90s में बना करती थी, ठीक है। अब अगर इसकी एक्टिविटी चेक की जाए, अब ये देखा जाए कि बंदा एक्टिव है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें ऐसी क्वैक का जो टूल है उसको यूज़ करना पड़ता है। हम यहाँ पर आके जो गूगल कैशे रेट है उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि बंदा इसने लास्ट टाइम काम कब किया था। यहाँ पर आपके सामने गूगल कैशे रेट आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 मार्च 2023 और इसका रैंक भी नॉट एनालाइज्ड आ रहा है। गूगल इंडेक्स इसका है, ठीक है, नॉर्मल सा गूगल इंडेक्स आ रहा है, ना ट्रैफिक का कुछ भी नहीं है। अब जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो भी ऐसे इसी तरह से क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। और जो मार्केटिंग के साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी इन तक अप्रोच कर सकते हैं। देखिएगा मेरा काम है आप लोगों तक ये सब कुछ डिलीवर करना। अब सब कुछ लाइव मैंने आपके सामने किया है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। कोई समझ लीजिए हम कहीं से भी कोई स्क्रिप्ट जो है वो रेडी नहीं करते, तैयार नहीं करते। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिन चीज़ों में वही हम आपके सामने शेयर करते हैं। तो आपका काम है करना, आप इसको नहीं करते तो ये आपकी ही मिस्टेक है। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं, आप किस इंडस्ट्री के रिलेटेड, किस फील्ड के रिलेटेड आपको क्लाइंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि ये किसी ने कमेंट किया था तो मैंने उसके कमेंट को ही मद्देनज़र रखते हुए इस पर वीडियो बनाई है। तो जो आपकी क्यूरीज क्वेश्चन हो वह मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँ और कमेंट के अंदर ही। और अपना हक़ लाजमी अदा कीजिएगा दोस्तों तक इसको शेयर करके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।